तो यहाँ पे है चैरियट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी को किससे कंपेयर किया गया है? चैरियट से। चैरियट क्या होता है? चैरियट होता है, यहाँ पे बताया गया है, रथ। तो रथ से यहाँ पे कंपेयर किया गया है बॉडी को। अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है? यहाँ पे 5 घोड़े दिए गए हैं स्टार्टिंग में। तो ये 5 घोड़े 5 इंद्रियों के समान है। और पीछे रस्सी दी गई है, ये रस्सी कैसी है? मन के समान है। इसके पीछे एक रस्सी को किसी ने पकड़ा हुआ है, लगाम को। ये किसने पकड़ा है? इंटेलिजेंस ने, यानी सारथी ने, जो इंटेलिजेंस के समान है। और पीछे एक व्हाइट कलर का व्यक्ति बैठा है, जो सवारी है या पैसेंजर है, वो क्या है? सोल। ठीक है, तो ये इस तरह से एग्जाम्पल दिया गया। तो हमारी बॉडी होती है, सबने पढ़ा होगा, सुना होगा, काफी लोग नए होंगे। तो हम क्या है? जीवात्मा। आत्मा का साइज कैसा है? बाल के आगे भाग का 10,000वां हिस्सा, बहुत छोटी सी है। उसके ऊपर उसके ऊपर एक कवरिंग है, जिसे कहते हैं मन बुद्धि अहंकार। क्योंकि आत्मा इतनी छोटी सी है, मैं तो ऐसे कर रहा हूं, पर आप सोच के देखें कितनी छोटी होगी। तो आत्मा का साइज बहुत छोटा है, बाल के आगे भाग का 10,000वां हिस्सा। तो बर बहुत शक्तिशाली है। तो अब समझने की बात है, इसके ऊपर एक कवरिंग है मन बुद्धि अहंकार की। तो ये मन बुद्धि अहंकार की कवरिंग के ऊपर एक और कवरिंग है, सेकंड लेयर, वो है 5 इंद्रियों की। 5 इंद्रियां हमारी कौन सी हैं? भ, ग, व, न। भ से, है ना, ये 5 सेंसेस हैं। सॉरी, ये 5 सेंसेस हैं जिसको हम देखते हैं, और ये 5 तत्वों का शरीर है। 5 भ, ग, व, न। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, न से नीर, है ना, और व से वायु। तो ये 5 कवरिंग, 5 तत्वों की हमारी कवरिंग है, हमारी बॉडी जिससे बनी हुई है। और इसमें 5 सेंसेस हैं, इस बॉडी में 5 सेंसेस हैं। क्या सेंसेस हैं? ईयर, आप देख सकते हैं, नोज, थ्रोट, है ना, ईयर, नोज, माउथ, आईज और टच। ये 5 हमारी सेंसेस हैं। तो 5 टच हैं, 5 सेंसेस हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ईयर्स यानी कान, माउथ यानी मुंह, नोज यानी नाक, आईज आंखें, और हमारा टच, स्पर्श। तो ये 5 हमारी सेंसेस हैं, और ये इस शरीर के, हम देख सकते हैं, सबके शरीर में होते हैं। इन 5 सेंसेस को इन घोड़ों के समान बताया गया है ना। और ये पीछे जो लगाम है, इसको किसने पकड़ा है? बुद्धि ने। अब इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे घोड़े हैं, कई लोग कहते हैं, है ना, कि हमारी जो इंद्रियां हमारे काबू में नहीं है ना। कान का जो मर्जी मन चाहे वो सुनता है, आंखें जो देखना चाहे वो देखती है, हाथ से मैं सोचता हूँ कुछ अच्छा काम करूंगा, पर पता चलता है मैं किसी की मार पिटाई कर रहा हूँ या कुछ गलत काम कर रहा हूँ। मुंह से मैं सोचता हूँ कुछ अच्छे वचन बोलूंगा, पर मुंह से मेरे गालियां निकलती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सारी चीजें मैं सोचता हूँ, मगर हमेशा उल्टा होता है। नाक से सोचता हूँ मैं अच्छे पुष्प सूंघूंगा, मगर क्या सूंघ रहा होता है? धुआं, पॉल्यूशन, है ना, अल्कोहल, सिगरेट, ये सारी चीजें मैं सूंघ रहा होता हूँ। तो ऐसी चीजें क्यों होती हैं? 5 चीजें जो है, हमारी 5वां इंद्रियां हैं, ये बार बार हमारे को गलत चीजें, गलत राह की ओर ले जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? अब जैसे घोड़े हैं, आप एग्जाम्पल के लिए सोच के बैठ देखो, हम क्या है? सोल। हम एक सवारी की तरह पीछे बैठे हैं, और हमारे बाहर क्या है? ये सेंसेस। अब घोड़े क्या आपके काबू में हो सकते हैं? अगर घोड़ा चलाने वाला, यानी रथ चालक जो है, जो बुद्धि के समान है, अगर उसने रस्सी को ना पकड़ा हो, तो क्या घोड़े काबू में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये ऐसे भागेंगे, एक डायरेक्शन को, एक इस डायरेक्शन को, एक इधर, एक इधर, एक हो सकता है खड़ा ही रहे। हर कोई अलग अलग डायरेक्शन में भागेगा घोड़ा। तो इसलिए हमारे काबू में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि कमजोर होती है। और ये मन जो है, मन कैसे है? घोड़े के गले में रस्सी बंधी हुई है, ये लगाम कहते हैं। ये रस्सी कैसी है? जहां जहां घोड़ा भागेगा वहां वहां मन जाएगा। इसलिए हमारे साथ प्रॉब्लम आती है। जो जो हम सेंसेस का गलत यूज करते हैं, वही हमारा मन भी जाता है। और मन कैसा है? मन में विचार ऐसे हैं जो खत्म नहीं होते। जब भी एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं सबसे पहले डेथ होने पे? कि ये व्यक्ति थे, ये गुजर गए, या ये चल बसे। तो इसका मतलब कोई व्यक्ति था जो शरीर के अंदर रहता था, मगर चल बसा। तो जब वो चल के जाके कहीं बस गया, तो अपने साथ कुछ तो लेके गया होगा, है ना। अपने साथ वो क्या लेके जाता है? अपने कर्म, अपने प्रारब्ध, और मन बुद्धि अहंकार। जो बाहरी शरीर है, जो हम देखते हैं, भ, ग, व, न। भ से भूमि, ग से गगन,
है ना, अ से अग्नि, वा से वायु, न से नीर यानी जल। ये 5 तत्वों का जो शरीर है ये नष्ट हो जाता है। तो ये नष्ट होने पे जो हमारी 5 सेंसेस हमने बताए वो भी नष्ट हो जाती हैं। मगर जो आत्मा के ऊपर मन, बुद्धि, अहंकार है वो कभी नष्ट नहीं होता। कई लोग कहते हैं आत्मा निराकार होती है, निराकार नहीं होती है। जैसे ग्लव पहले बना या शरीर या फिर हाथ पहले बना, पहले हाथ था तभी तो ग्लव आया, नहीं तो ग्लव वाले ग्लव कंपनी कैसे बनाते हैं? सॉक्स पहले बने या पैर पहले बना? पहले पैर था तभी तो सॉक्स बने, तभी उसमें ऐसे ऐसे उंगलियों के भी होता है, यहाँ अंगूठे का, यहाँ बाकी उंगलियों का। तो इसी तरीके से पहले आत्मा थी, फिर ये शरीर बना। इसका मतलब आत्मा के भी क्या होते हैं? 2 हाथ, 2 पैर, मुंह, कान, नाक, आई, सब कुछ होता है, मगर उसकी इंद्रियां आध्यात्मिक होती हैं, भौतिक इंद्रियां नहीं होती। तो शरीर का जब समाप्त हो जाता है तो मन, बुद्धि, अहंकार हर शरीर में ट्रांसफर होता रहता है। इसलिए जब हम अलग शरीर में भी चले जाते हैं तो मन से बड़ा परेशान होते हैं। हम कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, कोशिश तो बहुत करते हैं कुछ क्लास सुनने की, कुछ अच्छा प्रवचन सुनने की, मगर मन नहीं मानता है। अब ये देखेंगे क्यों नहीं मानता है, इसका हम एग्जाम्पल लेंगे। जो लोग मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं उनके साथ क्या होता है। तो यहाँ पे भगवत गीता का है ना, यहाँ पे 6ठे अध्याय का 6ठा नंबर श्लोक है। इस श्लोक को आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं मैं कर देता हूँ इसका स्क्रीन शेयर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वेबसाइट खोली हुई है। इस वेबसाइट में आपको बस कुछ नेट का इश्यूज है, 1 मिनट हम देख लेते हैं। हाँ अब ठीक है। आई होप सबको विजिबल होगी स्क्रीन। अगर किसी को विजिबल ना हो तो बिल्कुल बताएं कि दिक्कत आ रही है, क्लियर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वेबसाइट है भागवतम.in। कई लोग कहते हैं ना हमारे पास बुक्स नहीं है, तो यहाँ पे आप देखो सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो इस्कॉन में भी मिलती हैं, प्रभुपाद जी की लिखी हुई हैं। और बाकी अन्य अलग प्रभुपाद के अलग शिष्यों के यानी आचार्यों ने उस पर टीकाएं करी हैं, वो भी लिखी गई हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी की कौन कौन सी पुस्तकें हैं? श्रीमद् भगवत गीता फर्स्ट, किसी को नहीं दिखे तो वो बता सकता है। श्रीमद् भागवतम, थर्ड है चैतन्य चरितमृत, चौथा है श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान, पांचवा श्री प्रभुपाद लीलामृत, सिक्स्थ रामायण कथा रूप वाल्मीकि, सेवंथ वाल्मीकि रामायण, एथ रामचरितमानस यानी तुलसीदास जी की, और नाइन्थ महाभारत, 10th वैष्णव आचार्यों के गीत एवं भजन। आप सोचो इसमें कितना कुछ अवेलेबल है, हिंदी में, फ्री वेबसाइट है। आप इसका बेझिझक यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा यूज करो इस वेबसाइट का। ये एक ऑथेंटिक वेबसाइट है। लोग कहते हैं ना ऑनलाइन कहाँ से पढ़ें, गूगल से पढ़ें, आप यहाँ से पढ़ो, यहाँ पे आपको ऑथेंटिसिटी मिलती है। तो अभी हम भगवत गीता खोलेंगे। आप देख सकते हैं भगवत गीता में एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिया गया है। आगे घोड़े हैं, फिर सारथी है, पीछे सवारी है, इस तरह से भी यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो हम 6 चैप्टर 6ठे अध्याय का 6ठा श्लोक खोलेंगे। अगर किसी को क्लियर ना हो तो बता सकता है। थोड़ा सा आप जूम कर सकते हैं इसको ना, अगर इशू आ रहा है तो जूम कर सकते हैं, जूम से क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ श्लोक पढ़ता हूँ।
बंधु आत्मा आत्मना तस्य येन आत्मा एव आत्मना जिता अनात्मना तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मा एव शत्रुवत। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो अपने मन को जो नहीं जीत पा रहा है ना, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। आपको कोई और चीज नहीं परेशान करेगी इस कलयुग में, आपका मन ही आपको परेशान करेगा। देखो यहाँ पे अनुवाद में दिया गया है, मेरे यहाँ पे स्क्रीन में इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको जूम कर सकते हैं अगर दिक्कत आ रही है तो। तो जो मन से हार जाता है अपने, उसके लिए मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है उसका। इसलिए बोला जाता है मन को वश में करो, मन को वश में करो। तो मन को वश में करने का ये पूरा सेशन है। कैसे मन को वश में करेंगे वो हम एंड में बताएंगे, पर जो मन को वश में नहीं कर पाता अभी हम ये बताएंगे, उसके लिए मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। एक एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे शिव जी का, सब जानते हैं देवों के देव महादेव। तो एक बारी जब समुद्र मंथन हुआ था, आपने सब जाना होगा, देवताओं और असुरों ने, है ना, वासुकी नाग को, है ना, ऐसे करके एक साइड से देवता खींच रहे हैं और एक साइड से असुर खींच रहे हैं। तो ऐसे करके वो चल रहा है, टग ऑफ वॉर जिसे कहते हैं। तो टग ऑफ वॉर चल रहा है और ऐसे ऐसे करके मंथन हो रहा है समुद्र का, उसमें से हलाहल विष निकला। शिव जी ने उस हलाहल विष को पिया और विष को पीने के बाद वो क्या कहलाए, नीलकंठ महादेव, क्योंकि भगवान ने, शिव जी ने अपने गले में ही उस विष को रोक लिया। अब इतने शिव जी की महानता है, इतनी गुणवत्ता है, मगर फिर भी देखो, जब इस समुद्र मंथन की लीला हो गई तो अमृत के लिए लड़ाई हुई। आपने देखा होगा असुर लोग जो होते हैं अमृत लेके चले जाते हैं, और अमृत लेके जा रहे होते हैं तो देवताओं को अमृत देना होता है। तो अमृत पी के कोई सोचे वो अमर हो जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। अमर का मतलब है दीर्घ आयु, लंबी आयु जिएंगे। तो भगवान चाहते थे वो देवताओं को मिले, मगर असुर लेके चले जाते हैं। तो उसी समय मोहिनी रूप में आते हैं। तो कौन? भगवान स्वयं आते हैं मोहिनी अवतार में। तो जब मोहिनी अवतार में आते हैं तो किसको मोहित कर लेते हैं? असुरों को भी मोहित करके उनसे वो जो कलश होता है, अमृत कलश होता है, उसको ले लेते हैं और फिर वो देवताओं को देते हैं। ये हमने सबने सुना होगा यहाँ तक। तो वही मोहिनी अवतार जब आती हैं, है ना, इस धरा धाम पे, तो शिव जी उन्हें देखते हैं। शिव जी अपनी पत्नी पार्वती के साथ होते हैं और अपनी पार्वती के साथ होने पे भी उनका ध्यान कहाँ को चले जाता है? मोहिनी अवतार के रूप में चले जाता है भगवान के। तो शिव जी पहले बहुत याचना करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। ये भागवतम के 8th कैंटो 12 चैप्टर 8वां स्कंद 12वें अध्याय में दिया गया है। तो बहुत प्रार्थनाएं करते हैं शिव जी। तो भगवान अपना मोहिनी रूप लेके आते हैं। जब भगवान शिव जी को दर्शन देते हैं तो शिव जी भी मोहित हो जाते हैं। बोले ऐसे कैसे शिव जी मोहित हो जाते हैं, है ना? पर हो जाते हैं, यहाँ पे बताया गया। और यहाँ पे बताया गया, शिव जी ने देख गुलाबी पत्तियों तथा विचित्र फूलों से भरे निकट एक सुंदर जंगल में एक सुंदर स्त्री को गेंद से खेलते देखा। उसके कूले तथा चम चमाती साड़ी से ढके थे तथा एक करधनी से सुशोभित थे। तो शिव जी ने देखा एक बहुत ही सुंदर स्त्री है वन में, और वो ऐसे गेंद से खेल रही है। शिव जी मोहित हो गए, शिव जी का मन विचलित हो गया। जबकि क्या बोला जाता है, शिव जी को सबसे धीरवान पुरुष है ना, देवों के देव महादेव, और कोई कोई बोल ही नहीं सकता। अभी लोग बोलेंगे, शिव जी के फॉलोअर्स कमेंट करेंगे, लड़ाई करेंगे, अरे ऐसा कैसे, गलत बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, मगर ये भागवतम में दिया गया, आप पढ़ सकते हैं। और जब नीचे ऊपर गेंद को उछाल रही थी मोहिनी अवतार, शिवजी मोहित हो गए, अपनी पत्नी को छोड़ के मोहिनी के अवतार के रूप के पीछे भागते हैं। तो वो देखते हैं उसके सुंदर रूप को, वो देख रहे हैं कि कितनी सुंदर है ना, पतली कमर है, जैसे हम करते हैं ना, ऐसे करके स्त्रियों को देखते हैं, तो ऐसे करके सामने देख रहे हैं, ऐसे करके शिवजी भाग रहे हैं अपना हाथ लेके। आपको एक फोटो दिखाते हैं, उससे और अच्छा क्लियर होगा। यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार से शिव जी शिव जी इस प्रकार से मोहिनी रूप के से आकर्षित हो जाते हैं और शिव जी भाग रहे हैं मोहिनी अवतार को देख के उनके पीछे। जबकि शिव जी को इतने धीरवान है, हमेशा तपस्या में रहते हैं, मगर शिव जी भी उस समय विचलित हो जाते हैं जब वो मोहिनी अवतार के रूप में भगवान स्वयं आते हैं। तो जब शिव जी जा रहे होते हैं, वो कहते हैं हग, आलिंगन, मेरा आलिंगन करो, मेरा हक करो। तो कौन नहीं चाहता है, हर पुरुष चाहता है मेरा आलिंगन करे स्त्री। ऐसे शिव जी भी भागते हैं।
जब भागते रहते हैं कि भगवान चतुर हैं, वो शिव जी को खूब भगा रहे हैं, तो भगवान कहते हैं चलो काफी परीक्षा ले ली है। शिव जी कहते हैं बस एक बार। तो शिव जी जैसे ही मोहिनी रूप को आलिंगन करते हैं, है ना, एकदम से भगवान, एकदम से क्या होता है, शिव जी का वीर्य स्खलन हो जाता है ना। शिव जी जो इतने धीरवान पुरुष होते हैं, उन वो तक विचलित हो जाते हैं, और भगवान उस समय चतुर्भुज विष्णु रूप में आते हैं और शिव जी को दर्शन देते हैं। शिव जी कहते हैं मैंने ये क्या कर दिया, है ना, पूरी दुनिया मुझे पूजती है, पूरी दुनिया मेरा सम्मान करती है ना, मैं इतना धीरवान पुरुष हूँ, आज मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तो ये थी तो भगवान की लीला ही, हमें शिव जी को सामान्य स्तर पे नहीं समझना चाहिए। मगर यहाँ पे भगवान ने ये प्रदर्शित किया कि जो सबसे धीरवान है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, जिसको बोला जाता है वैष्णवों में भी परम है, वो भी कभी कभी मोहित हो जाता है भगवान की माया शक्ति से। तो मन जो है वो किसी का भी विचलित हो सकता है, जब शिव जी का हो गया तो हम क्या, कौन सी बड़ी चीज है। कई लोग कहते हैं ना मेरा मन नहीं लगता, अरे शिव जी का नहीं लग, शिव जी मोहित हो गए, हर बार नहीं होता, पर वंस एक बार वो भी हुए थे। तो हमें समझना चाहिए हमारा भी ऐसा होगा सकता है ना। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे सब आता है, मैं कभी मोहित नहीं हो सकता, मुझे माया नहीं जकड़ सकती, आपको जकड़ेगी। इसलिए मन में के जो विचार होते हैं, ये उथल पुथल मचाते रहते हैं, और वही मन आपका सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है ना, वही मन आपका सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। एक भजन भी है, वैष्णव भजन, जिसमें बोला जाता है, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, तो भगवान को मन में बिठाना है, मगर मन में हमने क्या बिठाया हुआ है, गंदगी, गंदे विचार, बहुत जन्मों जन्मों के जो विचार है उनको बिठाया हुआ है मन के अंदर, हमने लड़कियों को बिठाया हुआ है, किसी और को बिठाया हुआ है। इसलिए मन के अंदर भगवान नहीं बैठते हैं। जब हम भगवान नहीं बैठेंगे तो वो मन क्या होगा, आपका मित्र बनेगा, शत्रु बनेगा, आपका शत्रु बनेगा। तभी तो भगवान ने बोली, कई लोग कहते हैं मैं मन को वश में कर लेता हूँ, अलग अलग तरह की स्टोरीज पढ़ते हैं, सुनते हैं, मगर भगवान 10वें अध्याय भगवत गीता के 10वें अध्याय 22 नंबर श्लोक में कहते हैं, समस्त इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो आप मन को कैसे कंट्रोल करोगे, भगवान को कोई वश में कर सकता है क्या। भगवान कह रहे मैं समस्त इंद्रियों में मन हूँ, चैप्टर का नाम ही है श्री भगवान के ऐश्वर्य, भगवान अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं। मन को कंट्रोल करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आगे हम और देखते हैं और एग्जाम्पल्स। भगवत गीता का 6.34, ठीक है, तो इसको हम स्क्रीन शेयर करेंगे। अगर आपके पास नहीं हो तो आप अपनी भगवत गीता ओपन कर सकते हैं, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो, क्योंकि यहाँ स्क्रीन में थोड़ा छोटा हो सकता है। ये वेबसाइट मैंने पर्पज इसका इसलिए है इसको खोलने का, ताकि आपको पता चले कि हिंदी में भी ग्रंथ हैं। एज इट इज प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ आप पढ़ते हैं वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सबको क्लियर है, अगर नहीं हो तो प्लीज बताएं, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा क्लियर नहीं होगा तो। अगर क्लियर ना हो तो बिल्कुल बताएं, अगर क्लियर है तो ठीक है। ठीक है, क्लियर है, तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं। 6.34 भगवत गीता का श्लोक है, 6ठे अध्याय का। इस चैप्टर का नाम ही यही है, ध्यान योग, है ना। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथि बल विदृढ़ तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायुरे सुदुष्करम। अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, क्योंकि मेरा मन अस्थिर, उच्छृंखल, हटीला तथा अत्यंत बलवान है। क्या कितनी सारी चीजें कह रहे हैं, है ना। चंचल है, मन हमेशा चंचल बना रहता है। उच्छृंखल, इसमें अलग अलग ख्याल आते रहते हैं। हटीला है, बड़ा हटीला है, बहुत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। ये स्वयं अर्जुन कह रहे हैं, और कोई नहीं कह रहा। लोग कह रहे हैं मैं अपनी मन में क्लियर कर लूंगा, मेरे डाउट्स बड़े इजीली क्लियर हो जाएंगे, जब अर्जुन नहीं कर पा रहे। सोचो, वो कह रहे हैं मैं वायु को वश में कर सकता हूँ। हम में से कितने लोग हैं जो वायु को वश में कर सकते हैं, एक भी नहीं कर सकता हम में से वायु को वश में। मगर अर्जुन इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि मेरे से नहीं हो सकता, मैं मन को तो वश, मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, मगर मन इतना चंचल है कि इसको वश में कर पाना असंभव है। ये अर्जुन ने कब बोला, 5000 साल पहले। 5000 साल पहले अगर आप देखो युग कैसा था, उस समय लोग बहुत शक्तिशाली होते थे। द्वापर युग में लोगों की जो एज होती थी नॉर्मली, वो 1000 वर्ष होती थी। 1000 वर्ष, आज के समय में 50 साल भी नहीं जी रहा आदमी। 50, 60, 70 कोई जी जाए तालियां बजाते हैं लोग, अरे कितना जी गए।
मगर उस समय 1000 वर्ष नॉर्मली एक व्यक्ति जीता था। और अर्जुन इतने शक्तिशाली व्यक्ति जो हवा को रोक सकते हैं, है ना, अपने पिता इंद्र से लड़ सकते हैं, कौरवों का संहार कर सकते हैं, मगर वो अपने मन को वश में नहीं कर पा रहे। तो हमारे मन, क्या हमारे लिए पॉसिबल है मन को वश कर पाना? नहीं। आगे देखते हैं भगवान ने इसके बारे में क्या उत्तर दिया। इसी श्लोक के आगे है 6ठा अध्याय 35 नंबर श्लोक। 35 नंबर श्लोक में हम पढ़ेंगे, श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनः दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अनुवाद में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, है ना, महाबाहु बड़े भुजाओं वाले कुंती पुत्र, बहुत बलशाली थे इसलिए बड़ी भुजाओं वाले महाबाहु, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। आप नहीं कर सकते, भगवान भी कह रहे हैं बहुत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। संभव भी है, कठिन है मगर संभव है। ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल, पॉसिबल भी है, कठिन है पर ये चीज। और कैसे होगा? अभ्यास और विरक्ति के द्वारा। तो अभ्यास भी करना है और वैराग्य लाना है अपने जीवन में, तभी मन को आप कंट्रोल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी ने देखो क्या लिखा है, कोई पढ़ेगा तो उसको बेटर लगेगा, मुझे भी, कि अगर कोई पढ़े तो। ठीक है, सुमन लता माता जी आप पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। यह अभ्यास वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को थैंक यू कृष्ण माता जी, से। हरे थैंक यू कृष्ण। माता जी, थैंक यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बोला गया है, अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हटीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, भगवान इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। संभव है, यह अभ्यास क्या है? अब हमें जानना है। भगवान कह रहे हैं अभ्यास करो और वैराग्य लाओ, तो अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा पे ध्यान लगाना, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, परमात्मा पे ध्यान, मेडिटेशन प्रोसेस बोला गया है, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचार्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है। एकांतवास तो कोई वैसे ही नहीं कर पाता, लोग डरते इतना आजकल। किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवदा भक्ति का आचरण करता है। नवदा भक्ति कौन सी है? जो प्रहलाद महाराज ने बताई, श्रवण कीर्तन, है ना, पाद से श्रवण कीर्तनम स्मरणम, है ना, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो ये नवदा भक्ति है, 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज ने बताई। यानी भक्ति 9 प्रकार की भक्ति, जिसमें आता है, फर्स्ट आता है श्रवणम कीर्तनम, पहला आता ही श्रवण है, यानी हेयर करना, भगवान के बारे में सुनना। ऐसा भक्ति, ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। ठीक है, नवदा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति में सबसे पहले आता है श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है।
देखो यहाँ पे लिखा गया है, मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है परमात्मा के प्रति वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन को आत्मा में प्रवृत्त होना। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि सबसे परम शक्तिशाली दिव्य विधि है मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए। यह परम शक्तिशाली, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और दिव्य यानी डिवाइन, सबसे डिवाइन प्रोसेस है श्रवण करना। लोग कहते हैं श्रवण क्यों करें, टाइम बर्बाद होता है हमारा, हमारे पास समय नहीं है, आप बहुत बोलते हो, कई लोग सोचते होंगे। पर मुझे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है, यहाँ पे लिखा ही यही है, जितना आप भगवान के बारे में सुनोगे उतना ज्यादा आपका मन कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि हम सुनते ही नहीं है और सुनना चाहते भी नहीं है। कोई सुना रहा है, सुनना नहीं चाहते, बोलते आप उल्टा सीधा बोलते हो, ये बोलते हो। कोई कहता है मजा नहीं आता है, तो मजा आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो जिंदगी में मजा चाहता है उसे उतनी सजा मिलेगी, क्योंकि जितना आपने मजा सुख भोगने की इच्छा करी है, दुख भी तो आएगा। सुख और दुख जोड़े के समान है, आप सुख भोगना चाहोगे, दुख आपके साथ साथ आएगा, इसलिए मन में प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। आप जितना सुख भोगने की इच्छा करो, आप चाहो मेरी कंपनी में बहुत बड़ा मैं मैनेजर बन जाऊं, मगर दुख साथ में आएंगे आपके। जब मैनेजर नहीं थे तो कितना दुख थे, कम थे, मगर जितना आपने सुख की कामना करी उतने दुख भी आपके साथ आएंगे। तब आपको फाइनेंशियल लॉस होने का ज्यादा डर रहेगा। पहले आपके पास कम पैसा था, इन्वेस्टमेंट्स भी कम थी, मगर जब पैसा ज्यादा होगा, कंपनी में पोजीशन हाई होगी, तो इन्वेस्टमेंट्स भी आप हाई करने की सोचोगे। जब आपके पास पैसा कम था, एक नॉर्मल जॉब में थे, उस समय आप सोचते थे यार सुबह दिन रात 2-3 टाइम की रोटी सब्जी मिल जाए, दाल मिल जाए और इसके अलावा कपड़ा मिल जाए, रहने को घर है, बस मेरे लिए सफिशिएंट है। मगर जैसे ही मैनेजर पोजीशन में पहुंचते हो, इच्छाएं बढ़ती हैं और उस इच्छाएं जो मन में आती हैं, फिर उसको पूरा करने के लिए आप और चीजें और लोन लोगे। कहोगे अरे यार इतनी तो मेरी सैलरी है, थोड़ा सा और डालूंगा और ये आ जाएगा। पहले आपका फोन 10,000 से काम चल जाता था, अब आपको फोन चाहिए लाख रुपए का आईफोन। पहले आपका जो बाइक थी उससे काम चल जाता था, या स्कूटर था उससे काम चल जाता था, अब आपको कार चाहिए अकेले जाने के लिए। फिर कार में भी इच्छा आ जाएंगी, अरे यार 5 सीटर, अरे 5 सीटर से अच्छा तो मैं 7 सीटर लूं। फिर 7 सीटर से भी जब आदमी बोर हो जाता है तो कहता है अब तो मैं किसी को बिठाऊंगा भी नहीं। लोग लिफ्ट बड़ी मांगते हैं, लोग 2 सीटर के लिए प्रयास करते हैं, किसी को नहीं बिठाऊंगा, इतना कंजूस हो जाता है, कहता है एक सीट में मेरा सामान रहेगा, एक सीट में मैं खुद बैठूंगा। लोग इतने मतलब इतने मन की इच्छाएं रखते हैं, मगर उसके साथ क्या आता है, जितनी ज्यादा उसने सुख भोगने की इच्छा करी उतना ही उसे दुख भी मिलेगा। उस गाड़ी को जितनी वो महंगी लेगा उसकी मेंटेनेंस भी तो बढ़ेगी। मान लो कोई स्क्रैच मार गया, उसका दुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। मान लो अब किसी ने बहुत इच्छाएं करी कि मेरे को सुंदर बीवी मिल जाए, है ना, हर कोई चाहता है मुझे सुंदर बीवी मिल जाए, फिर वो मिल जाती है, फिर उसके खर्चे वो उठाता है। पहले वो कहता है कि अरे सुंदर बीवी होगी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लोग मेरे को बड़ा पूछेंगे समाज में। हाँ, समाज में उसको पूछा, बोलेंगे अरे वाह कितना सुंदर है, मगर साथ साथ बदनामी करने वाले मिल गए, कहेंगे अरे ये इतना बेकार सा, इसको बीवी इतनी सुंदर मिल गई। और दूसरा फिर और प्रॉब्लम्स आपको डालेंगे। फिर आपको कहेंगे अरे यार कैसे खर्चा उठाता होगा ये, फिर आपका भी सोचोगे यार इसके तो खर्चे बड़े हैं, कम खर्चे वाली होती तो इजी हो जाता। जितना आप सुख भोगने चाहोगे उतना दुख भी आपके साथ साथ आएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक लड़की का, है ना। लड़की मन में विचार करती है ना, कि मेरा पति ऐसा हो, शिव जी जैसा सुशील हो, सावन के महीने चल रहे हैं, इस बार तो अधिक मास है, 4 की जगह 8 व्रत रखूंगी, सारे सोमवार के व्रत कर डालूंगी, और उसके बाद मेरे को एक वैसा शिव जी जैसा पति मिलेगा। फिर शिव जी ऐसा मिल जाता है, फिर गला घोटने के लिए दौड़ती हैं वही औरतें, और ये क्या मिल गया, तुम भजन करते रहते हो, मंदिर जाते रहते हो, दिमाग खराब हो रखा है तुम्हारा। तो ऐसे ही होता है, क्योंकि उसने इच्छा क्या करी, जितने ज्यादा सुख भोगने की इच्छा करी उतना उसको दुख भी मिला। ऐसे ही उसने सुख भोगने की, किसी की भी इच्छा हो सकती है, बच्चे की हो सकती है। जैसे बच्चा कहता है ना, प्रभुपाद जी जब एक बारी थे, मतलब यंग थे, तो उनका पुत्र था, तो बहुत रो रहा था, है ना, पंखे को देखो। प्रभुपाद जी ने कहा क्यों रो रहे हो? कह रहे उंगली डालनी है, पंखे में उंगली डालनी है। प्रभुपाद ने कहा नहीं डालते, आपकी उंगली कट जाएगी, दर्द होगा। फिर भी रोए जा रहा है कि मुझे डालनी है, माँ भी रोके जाए, है ना, प्रभुपाद जी भी रोके रहे, दोनों हस्बैंड वाइफ जो थे, प्रभुपाद जी और उनकी वाइफ रोके जाए उनके बेटे को, पर वो नहीं रुकने को तैयार। प्रभुपाद जी ने कहा लाओ अपना हाथ लाओ, ऐसे पंखे में दे दिया। हर जब उसको उंगली पे ऐसे लगी तो फिर वो रोने लग गया। तो प्रभुपाद ने कहा अब समझ आया। तो कई लोग होते हैं, केवल आप बोलोगे ना तो समझ जाएंगे कि हाँ मुझे ये करना है।
कई लोग होंगे जो चोट खा के समझते हैं, तो फिर उन्हें वैसे ही चोट के रास्ते से समझाया जाता है। ऐसे ही कई लोग बोलेंगे मेरा मन बड़ा विचलित है, मेरा मन बड़ा विचलित है, ऐसा हो रहा है, मेरे मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं, मैं घर से परेशान हूँ, ऐसे परेशान हूँ। मगर उनको सिंपल ही बोला जाता है कि अच्छा आप परेशान हो, आपके लिए ये उपाय है। अब वो अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने लगता है, उनको ये उपाय बताया, मेरे को ये उपाय बताया। तो दोनों की प्रॉब्लम्स भी तो अलग थी ना। उनको उनके हिसाब से उपाय बताएंगे, वो 4 साल पहले जुड़े हो, आप आज जुड़े हो, उनको वैसे बताएंगे, आपको आज के हिसाब से बताएंगे। अगर आपको वैसा आंसर देंगे तो आप लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाओगे, या आपका वाला आंसर उनको देंगे जो 4 साल पहले जुड़ा है, वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो हर व्यक्ति को उसकी समय काल परिस्थिति के हिसाब से ज्ञान दिया जाता है। कई लोग सिर्फ समझाने से कि मेरे को जितना बोला गया उतना मुझे समझ आ गया, मुझे इतना अपनाना है, तो समझ जाते हैं और अप्लाई करते हैं। कई लोगों को दिन रात समझाते रहो, पूरा दिन बोलते रहो ऐसे 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 ऐसे, कुछ नहीं अपनाते, फिर वही क्वेश्चन रिपीट क्या आता है, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, नींद नहीं आ रही, है ना, लड़कियों में मन भाग रहा है, ऐसे करने से ऐसा हो रहा है, ऐसे करने से ऐसा हो रहा है। उसका रीजन ही यही है क्योंकि आपको जितना बोला गया आपने सुना, माना नहीं इस बात को। सबसे पहला यही बोला गया कि श्रवण करो, जितना ज्यादा आप श्रवण करोगे उतना ज्यादा आपकी जो इंद्रियां है, देखो कान सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। क्यों? ऐसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं केकई का, है ना। केकई जो थी, इसकी माता थी भरत की। तो केकई राम से बहुत प्यार करती थी, और वहीं पे उनके राजमहल में मंथरा भी थी। तो मंथरा को क्योंकि केकई ने अपने कान दिए, तो क्या हुआ, कान का मिसयूज हो गया। तो वैसे ही इस कान, यानी इस कान, इस कौन को इस कान भी बोल सकते हो, इस कान का अगर आप गलत यूज करोगे, गलत जगह सुनोगे, तो ये आपको कान भटका देगा। इसलिए इस कान का सही यूज करो, श्रवण करो भगवान के बारे में। जितना आप श्रवण करेंगे उतना ज्यादा खुद देखेंगे। आपको डिटैचमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं कैसे करूं, फैमिली को छोड़ दूं क्या, घर को छोड़ दूं क्या। आप प्रश्न पूछे जा रहे हो मगर आप उत्तर नहीं ले रहे हो। लोगों के साथ यही मैंने देखा है, वो प्रश्न बहुत पूछते हैं मगर उत्तर मैं वही बार बार देता रहूंगा, वो नहीं मानेंगे। जैसे अगर आप देखेंगे उत्तर में, है ना, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, है ना, हमारे जो गुरु महाराज है, अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे ना, वो आपको यही बोलेंगे, यू आर नॉट चैंटिंग अटेंटिवली, आप अटेंटिवली चैंट नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट हियरिंग लेक्चर्स प्रॉपरली, आप ध्यान से श्रवण नहीं कर रहे हो। तीसरा आपको बोलेंगे यू आर नॉट रीडिंग प्रभुपाद बुक्स। आपको यही आंसर देंगे, आप कोई भी आंसर लो आपको यही आंसर देंगे, फॉलो प्रभुपाद। इन्हीं चीजों के, इन्हीं 3 चीजों पे रखेंगे आपको, क्योंकि और प्रोसेस ही यही है। अभ्यास क्या करोगे, अभ्यास करना है कृष्ण भावनामृत में, अभ्यास करना है। ना तो केवल ब्रह्मचार्य व्रत आपको अकेला बचा सकता है, ना एकांतवास में आप सोचोगे मेरा मन कंट्रोल्ड हो जाएगा एकांतवास करने से, ना आप सोचोगे कि मैं वहां चले जाऊंगा हरिद्वार, किसी बाबा जी की कुटिया में रह लूंगा, या कोई हट योगा अप्लाई कर लूंगा, या हमारे यहाँ मेडिटेशन सेंटर्स खुले रहते हैं जहाँ ऐसे करके आंख बंद करके ऐसे हाथ ऐसे रखते हैं और सिखाया जाता है बोलो ओम। वो ठीक है मगर आपका मन वश में नहीं हो सकता। एज अ एक्सरसाइज ये सब चीजें ठीक है कि आप ये चीजें कर रहे हो, अलग अलग प्रकार के यम नियम प्राणायाम अष्टांग योग कर रहे हो, आसन कर रहे हो, ये चीज अच्छा है अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि शरीर को ध्यान रखना भी जरूरी है। मगर इससे आपका मन नहीं कंट्रोल्ड होगा, आपका मन में और विचार आएंगे। क्योंकि जब आप जाते हो एग्जाम्पल के लिए एक्सरसाइज करने मेडिटेशन सेंटर में, तो मेडिटेशन का प्रोसेस ही बताया भगवान ने भगवत गीता के 6 अध्याय में कि आपको एकांत होना है। अब बताओ कितने लोग एकांत, जहां आपको एक भी व्यक्ति ना देख सके। तो यहाँ तो हम हर कोई एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर आप देखोगे अरे वो लड़की आई है, फिर उसको बोलोगे ओ अरे ओ देख देख उसको देख, फिर ऐसे आंख बंद कर लो, फिर दूसरा कहेगा अरे तू भी देख, फिर वो इधर वाला कहेगा अरे तू भी देख तू भी देख। फिर ऐसे करके उस लड़की पे ध्यान लगाएंगे, ऐसे करके वो लड़की ऐसे ऐसे करेगी, ऐसे ऐसे करेगी, फिर आपका ध्यान भटक जाएगा, फिर वो लड़की इधर उधर होगी, है ना। लड़कियां कैसे होती हैं, फिर वो आपको जवाब नहीं देंगी, है ना, आपको जवाब नहीं देंगी, तो आपका मन और वो उन्होंने मेरे को बात नहीं करी, इसने मेरे को जवाब नहीं दिया, मैंने नंबर मांगा, मैंने बात करनी चाहिए, मुझे जवाब नहीं दिया, है ना। फिर वो लड़की दूसरे दो अपने दो फ्रेंड से डिस्कस करेगी, अरे पता है आज ऐसा हुआ है जैसे हुआ। आप कहे किस लिए थे, मेडिटेट करने, करा क्या, इंद्रिय तृप्ति। इसलिए हम ये नहीं कह एक्सरसाइज गलत है, मैं तो खुद इस फील्ड से हूं, मैं तो खुद बहुत सपोर्ट करता हूँ एक्सरसाइज करो, मगर इसको आप ये मत सोचो कि ये मेरा मन कंट्रोल कर जाएगा। नहीं, मन कंट्रोल करने के लिए आपको कृष्ण भावनामृत ये जो प्रोसेस है इसको लाइफ में अपनाना ही पड़ेगा। प्रोसेस क्या है, जो हमें प्रभुपाद जी ने डेली दिया है, सुबह उठो, आरती करो, सुबह शाम, नहीं कर सकते तो बुक में पढ़ो प्रोसेस,
प्रोसेस में लगना और क्या होता है, चैंटिंग करना। सबसे उत्तम विधि है आज के कलयुग के टाइम पे, आप कोई फेक प्रोसेस नहीं अपना सकते, है ना। आपको चैंटिंग करनी है। कलयुग में बेस्ट उपाय जो दिया गया है, बताया गया है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का चैंट करना, शास्त्र पढ़ना, कथाओं को सुनना, सेवाएं करना, मंदिर जाना, दर्शन करना, ये चीजें आपको बचाए रखेंगी। मगर जैसे ही आप इन चीजों को छोड़ोगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मगर जैसे ही इन चीजों को छोड़ोगे, आपका मन इतना हटीला, इतना बलवान है, वो आप खींच लेगा। अब हम देखते हैं कि कई तरह की आजकल प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं लोगों के साथ, है ना। फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये सारी चीजें क्यों आती हैं? एक्चुअल में देखा जाए तो ये प्रॉब्लम्स नहीं है। सच बता रहा हूँ मैं। कई लोगों को लगेगा अरे ऐसे कैसे, हमने तो फोन ही इसलिए किया था, हम तो काउंसलिंग नंबर का फोन देखते हैं हमें डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, फियर था, तो हमने कॉल किया। मगर एक्चुअल में प्रॉब्लम्स है ही नहीं। प्रॉब्लम्स एक्चुअल है लाइफ की। रियल लाइफ प्रॉब्लम क्या है? बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, डेथ। मैं जन्म मृत्यु के संसार से कैसे निकलूंगा? मैं बीमारियों के, जो मेरा शरीर बार बार बीमार होता रहता है, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखूं, ताकि मेरा शरीर, अगर एक गाड़ी खराब हो जाएगी तो एक डेस्टिनेशन पे हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो कैसे अपने शरीर को उतना स्वस्थ रखूं? ऐसा नहीं कि शरीर के पीछे ही पड़ गए स्वस्थ रखने के लिए, मगर कितना ठीक रखूं ताकि एटलीस्ट वो मुझे डेस्टिनेशन तक ले जा पाए। तो ये सारी चीजें राइट है। ओल्ड एज की, मेरे ओल्ड एज आ रही है, रोज मैं एक एक दिन मरता जा रहा हूँ, हर सेकंड में मरता जा रहा हूँ, हर सेकंड मेरी मृत्यु निकट आ रही है। ये हमारा राइट क्वेश्चन होना चाहिए। और हमारे को 3 तरह के और दुखों ने घेरा हुआ है, कष्टों ने। आदि आत्मिक, अपने मन से आने वाले दुख, आदि भौतिक, दूसरों से आने वाले दुख, आदि दैविक, जो प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं। इन दुखों से मैं कैसे बचूंगा? मगर लोग पूछते हैं मन की प्रॉब्लम्स, तो मन की प्रॉब्लम्स के लिए आंसर दिया जाता है फियर का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का। शुरुआती स्तर पे ठीक है, मगर बाद में भी अगर ये आपके लिए प्रॉब्लम बना रहता है, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, जो बार बार ये चीजें हमारे को पकड़े रखी हैं। एक ग्रंथ है जो हमारे षड गोस्वामी में से थे, रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने लिखा है ना, मनहा शिक्षा। पूरे मन को शिक्षा देने के लिए उन्होंने 11 श्लोक लिखे। वो इतनी मोटी बुक है, मैं आपको बताऊं, ये भगवत गीता है। इस भगवत गीता को अगर आप डबल कर दोगे, इतनी मोटी, अप्रोक्सीमेटली इतनी मोटी बुक है, और थोड़ी लंबी भी है, और इतनी मोटी बुक है, इसकी डबल। केवल 11 श्लोक, इतने इतने बड़े उसमें दी गई है मनहा शिक्षा। आप पढ़ोगे, आप हैरान हो जाओगे। आप कहोगे मन को कंट्रोल करने के लिए इतनी बड़ी बुक? हाँ। कलयुग में लड़ाई मन से है। सतयुग में कहा कैसे कैसे लड़ाई होती थी, है ना। हिरण्याक्ष आया, इसको, पृथ्वी को लेके गर्भोदक सागर में फेंक दिया। तो एक आप समझ सकते हैं ब्रह्मांड से रिलेटेड लड़ाइयां हो रही हैं। त्रेता युग आया, त्रेता युग में कैसी होती थी, कंट्री टू कंट्री, है ना। रावण को मारने के लिए भगवान, है ना, सेतु बना के लंका गए। द्वापर युग आया तो फैमिलीज के बीच में, हस्तिनापुर कहाँ है आज के समय में, कितना दूर है, दिल्ली का एरिया, ये पूरा इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर का ही तो पार्ट था। पहले खांडव प्रस्थ था, जो हस्तिनापुर के अंडर आता था, फिर बाद में वो इंद्रप्रस्थ हो गया, जब पांडवों को जमीन दे दी गई, जंगल एरिया दे दिया गया, क्योंकि इंद्र ने निर्माण करवाया, तो खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ हो गया, तो बाद में दिल्ली कहलाया। अब ये दिल्ली लायक भी नहीं है, अब ये स्मेली हेली दिल्ली हो चुका है। स्मेली है, हेली, एकदम हेलिश लाइफ है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली, यही दिल्ली है। तो ये ऐसे हालत हो चुकी है दिल्ली की अब। मगर पर्पस इसका क्या था? ये जुड़ा कहाँ था? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जो था, एक ही परिवार के लोग थे, कुरुवंश थे, पांडव भी कौरव भी, मगर लड़ाई युद्ध करने आ रहे हैं। तभी तो भगवान ने भगवत गीता बोली अर्जुन को। जब अर्जुन ने बोला मैं नहीं लड़ूंगा, तो भगवान ने बोला आपको युद्ध करना है, आप क्षत्रिय हो। तो यही चीजें हम देखते हैं, उस समय जो फैमिलीज के बीच में लड़ाई थी, और अब किसमें है? ना तो ब्रह्मांड के बीच में बची है, कंट्रीज के बीच में भी हम सब लड़ रहे हैं क्या? मैं तो नहीं लड़ रहा, आप सब भी नहीं लड़ रहे। तीसरा, फैमिलीज के बीच में हो सकता है ये एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो, सबकी ना हो। सब थोड़ा ना लड़ रहे हैं, तीर कमान छोड़ रहे हैं ऐसे करके, तलवार चला रहे हैं, नहीं। मुंह से बोली हुई बात अलग होती है, मगर ऐसे नहीं चल रहा कि हथियार चल रहे हो। चौथा है कलयुग। कलयुग में आया जब, कलयुग में तो अपना मन ही हमें परेशान कर रहा है, मन दुविधा में डाल देगा आपको। कलयुग में सबसे बड़ी लड़ाई है मन से। इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए हम मंत्र करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र। मंत्र का मतलब ही यही है, जो मन को तार दे। मगर आप दवाई नहीं लेंगे, बोलेंगे मेरा मन कंट्रोल नहीं हो रहा, मन में बुरे विचार आ रहे हैं, इसका मतलब आप दवाई सही से नहीं ले रहे हैं। आपको दवाई गोली दी गई है, आप वो ले ही नहीं रहे हो दवाई। मैं कईयों को पूछता हूँ रोज, उनका फिर आता है आज चैंटिंग रह गई, 2 माला रह गई,
है ना, रात को करता हूँ, 2 बज जाता है, माला नहीं हो पाती। मैं कहता हूँ कितनी माला कर रहे हो? कहते केवल 2 माला, मगर रात हो जाती है। तो मैं बोलता हूँ प्रायोरिटी दो ना। फिर आप कह रहे हो मन नहीं लग रहा, मन लग ही नहीं सकता, आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अगर आप इसको प्रायोरिटी नहीं दोगे, सबसे मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलोगे, तो कभी भी आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए ये चीजें जरूरी हैं। अब ये फियर, एंजाइटी जो चीजें हैं, ये मन के कारण आती है। मन कैसा है ना, आत्मा कितनी है, बाल के आगे भाग का छोटा 10,000वां हिस्सा। अब इसके ऊपर ये ऐसे करके एक कवरिंग है, ठीक है, मान लीजिए आत्मा है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आत्मा है, इसके ऊपर एक मन बुद्धि अहंकार की एक लेयर है, ऐसे कवरिंग है, ऐसे करके कवरिंग है। इसको 3 गुणों की रस्सी से ऐसे करके बंधी हुई है, और फिर इसके ऊपर एक शरीर है। अब आप सोचो कितना हम बंधे हुए हैं, और हम अपने आप को स्वतंत्र मान रहे हैं। भगवान ने 5% की आजादी दी है, उस और 95% अपने हाथ रखे, नहीं तो हम किसी भी लायक नहीं थे। मगर फिर भी उस 5% आजादी का भी हम मिसयूज करते हैं। ऑलरेडी हम इतने बंधे हुए हैं, फिर भी हम कह रहे हैं हम नहीं बंधे हुए। भगवान ने हमें अभी भी चॉइस दी है ना। अभी भी जैसे एग्जाम्पल के लिए कई भक्तों को बोला जाता है, लोग आते हैं, जुड़ा जाता है, आप हमारे साथ जुड़ जाओ, आप हमारे साथ जुड़ जाओ, आपकी जितनी भी फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन है, कम हो जाएगा। मगर व्यक्ति क्या करता है, कॉल पे बोलता है, मैसेज में बोलता है हाँ मैं जुड़ना चाहता हूँ आपके साथ, और उसके बाद कुछ दिन के बाद हम देखते हैं वही व्यक्ति जो आपके साथ जुड़ना चाहता था, वो आपको रिप्लाई करना छोड़ देगा, आना छोड़ देगा। तो इसमें बताओ लॉस किसका है, उस व्यक्ति का या हमारा? आपको सारी लड़ाई मन से है। आप प्रॉब्लम लेके आए थे, है ना, डॉक्टर ने बोला इतने बजे आ जाना, विजिट कर लेना, मैं इस दिन इतने बजे अवेलेबल होता हूँ, आप आओगे, आपको दवाई मिल जाएगी। मगर आप दवाई लेने नहीं पहुंचे, तो नुकसान किसका है, डॉक्टर का या पेशेंट का? पेशेंट का होता है, क्योंकि डॉक्टर ने तो बता दिया, मगर पेशेंट दवाई लेने नहीं पहुंच रहा, डॉक्टर क्या कर लेगा? केमिस्ट भी तो तभी दवाई देगा ना जब आप उससे मांगोगे, नहीं तो दवाई आपने मांगना ही नहीं चाह रहे हो। आपने पहले बोला मैं बीमार हूँ, दवाई बताई, दवाई लेना नहीं चाह रहे, खत्म हो रही है दवाई तो बोला दोबारा रिफिल कर लो और ले लो दवाई, और दवाई नहीं ले रहे, तो किसका नुकसान हो रहा है? हमारा। इसलिए ये सब चीजें बहुत है, बड़ी गहरी है। छोटी सी चीज है मगर बड़ी गहरी है। आपको लगेगा अरे ये सब चीजों में क्या फर्क पड़ता है, मगर बहुत फर्क पड़ता है। एसोसिएशन में आके जब हम कथा सुनते हैं, किस भगवान के बारे में सुनते हैं, तो हमें राइट को डिसीजन लेने की क्षमता, हमारे को क्षमता बढ़ती है हमारी। आजकल एक और प्रॉब्लम है ओसीडी, आपने सुना होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अगर देखा जाए तो कोई क्या प्रॉब्लम है ये, बार बार हाथ धोना, बार बार मुंह धोना, है ना, या किसी को प्रॉब्लम होती है कि मतलब कुछ भी, मतलब गंदा नहीं जाना चाहिए नाक के अंदर, है ना, कईयों को होता है गंदी जगह एकदम से नाक बंद कर लेंगे, फिर साफ जगह जाएंगे, हाँ यहाँ ठीक है, जरा सा गंदा देख लेंगे उनको लगेगा नाक के अंदर। कोई भी चीज के बारे में ऑब्सेसिव कंपल्सिव बार बार सोचता रहता है उसी चीज के बारे में। हैंड वॉशिंग सबसे कॉमन है इसमें। और भी कोई चीजें आती हैं, बार बार पैर धोना, घर के अंदर, मतलब ऐसे बोलना घर के अंदर भी, है ना, छी तुमने गंदा कर दिया, गंदा कर दिया। जैसे कोई खाना बना रहा है, मान लो कटिंग कर रहा है, कुकिंग हो रही है, थोड़ा बहुत तो गंदा होगा ही, मगर ये बोलना अरे गंदा नहीं होना चाहिए, तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। क्यों है? उसके मन के कारण। डॉक्टर क्या आपके मन को देख सकता है? नहीं देख सकता। तो आप जाते किसके पास हो? डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहता है ना, ओ ओसीडी है, अच्छा डिप्रेशन है, ये लो दवाई, आपको पर्चे पे 10 दवाइयां लिख के दे देगा। फिर आप कॉल करोगे, है ना, काउंसलिंग में आप कहोगे हरे कृष्णा, हम बोलेंगे हरे कृष्णा, वो बोलेगा हेलो मैं बड़ा परेशान हूँ, या मैं बड़ी परेशान चल रही हूँ, मेरे को प्रॉब्लम है, इसका कोई सॉल्यूशन है? हमारी डिप्रेशन की, एंजाइटी की दवाइयां चल रही है। तो मैं बोलता हूँ आपकी दवाइयां चल रही हैं, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो, इसका सॉल्यूशन ये सब है। पर पहले दिन में आप सारी दवाइयां नहीं ले सकते, धीरे 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 करके हम इसकी डोज आपकी बढ़ाएंगे। पहले आप इस डोज से स्टार्ट करो, अभी आपकी बीमारी ज्यादा है, इतने से स्टार्ट करो, ज्यादा देंगे तो आप उसको सह नहीं पाएगा अभी बॉडी, इसलिए थोड़ा 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 करके लो। अब थोड़ा बताया, सबसे पहले मैं यही बोलता हूँ, या कोई भी आप में से कोई नया व्यक्ति आता है परेशान होता है, आप क्या बोलते हो? चैंटिंग करो। अब आपने उसे बताया, चैंटिंग की महिमा तो नहीं बता रहे कि 4 घंटे का लेक्चर दे दिया महिमा के ऊपर, आप बोलते चैंटिंग करो, कलयुग में बहुत स्ट्रांग है, जो भी भगवान के नाम का चैंट करता है ना, उसकी मन की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। मन तारने के लिए ही मंत्र कहा जाता है, और ये मंत्र भी नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र है, तो वो चैंट कर लेता है। जो समझदार होते हैं, क्या बोला जाता है, वो इस हरे कृष्ण महामंत्र को अपनाते हैं, जो समझदार नहीं होते वो छोड़ देते हैं। तो आप गलत व्यक्ति के पास जाके मन की दवाई ले रहे हो, तो आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी क्या? एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे मैं
मान लो बीमार हूँ, ठीक है, मेरे को प्रॉब्लम है घुटनों की, मेरे को घुटनों की प्रॉब्लम है, हड्डी की प्रॉब्लम है, और मैं जा रहा हूँ ईएनटी वाले के पास, ईयर नोज थ्रोट डॉक्टर के पास। ईएनटी स्पेशलिस्ट कह रहा है, मैं बोला आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं बोलूंगा घुटनों में दर्द है, वो कहेंगे आप यहाँ क्यों आए, ऑर्थोपेडिस्ट के पास जाओ ना, वो आपका इलाज करेगा, मैं क्या करूं, मैं तो ईयर नोज थ्रोट, है ना, गला नाक कान का डॉक्टर हूं, मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी हड्डी का इलाज मैं नहीं कर सकता। हालांकि उसने उस बारे में पढ़ा है, मगर वो कहता है आप फिर भी उस पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाओ जो आपका इलाज कर सकता है। ऐसी हड्डी वाले के पास मैं कान की प्रॉब्लम लेके चले जाऊं, बोलूं सुनाई कम देता है, कहेंगे क्या हो गया, अरे मैं थोड़ा ना कर सकता हूँ, इसका तो इलाज ईएनटी वाला करेगा। ऐसे ही व्यक्ति जा ही गलत जगह रहा है, आपने अपना रिमोट कंट्रोल दिया ही किसी गलत व्यक्ति के हाथ में है, तभी तो आप परेशान चल रहे हो। आप अगर अपना वो सही जगह पे जाओगे तभी आपको इलाज मिलेगा। इलाज के लिए बताया गया चैंटिंग करो, ये करो, उस व्यक्ति को उसके हिसाब से दिया जाता है। मान लो पहले से ही 16 माला कर रहा है, अब आप उसको ये थोड़ा ना बोलोगे चैंट करो, उसका उपदेश अलग दोगे, जिसका मन नहीं लग रहा। हो सकता है कोई अभी नया जुड़ा है, हो सकता है किसी को 6 महीने हुए हैं, हो सकता है कोई बहुत टाइम से 20 साल हो गए हैं। हर किसी को उसके समय काल परिस्थिति के हिसाब से जवाब दिया जाता है। तो डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता, जिस चीज को आप देख नहीं सकते उसका इलाज कैसे करोगे। आत्मा को तो शायद देख नहीं पा रही मेडिकल साइंस, हालांकि मानती है ना। कई सारे हमने देखा कि आत्मा प्रूव करती है कि रीइंकार्नेशन भी होता है, मगर आत्मा दिखती कैसी है, साइंस के पास आंसर नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में दिया गया है। मगर साइंस भी सोल पे यकीन करती है। अब सोल इतनी छोटी है, साइंस उसको किसी माइक्रोस्कोप से या किसी लेंस वगैरह से तो देख नहीं सकती। अब आप सोच रहे हो आप भी ऐसी देखोगे तो आप भी नहीं देख पाओगे। तो जिस चीज के पास साइंस को जिस चीज का आंसर नहीं पता, तो वहां पे साइंस का क्यों अपना रहे हो आप फिर भी मेडिकल साइंस के पास इलाज कर दो, इलाज कर दो। ये मन का इलाज है, इसलिए भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए हमें सही जगह पे अपने आप को ले जाना है। अब देखते हैं भगवत गीता का तीसरा अध्याय 42 नंबर श्लोक। आप भी खोल सकते हैं अगर आपके पास भगवत गीता है तो। ठीक है, तो इसको पढ़ सकते हैं हम यहाँ पे। अगर किसी को दिक्कत आ रही हो, क्लियर ना आ रहा हो तो जरूर बताएं। आप थोड़ा सा जूम करें इसको, क्योंकि आई थिंक जूम करके क्लियर दिखेगा आपको। तीसरा अध्याय 42 नंबर श्लोक 3.42 भगवत गीता के अंदर ही है, इसको पढ़ेंगे। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्य परम मना मनसा तु परा बुद्धि या बुद्धे परता तु सहा। कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि इससे भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कर्म इंद्रियों के बारे में कि कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। कर्म इंद्रियों में 5 आता है, वाणी, पांव, हाथ यानी वॉइस, पांव यानी पैर, हाथ यानी हैंड्स, गुदा और लिंग, है ना। यानी गुदा आगे वाला और पीछे वाला, गुदा पीछे और लिंग आगे। तो ये 5 चीजें हमारी कर्म इंद्रियां। कर, कर्म इंद्रियां बताई गई हैं जड़ पदार्थ के, है ना, मटीरियल ऑब्जेक्ट्स, जड़ पदार्थ जो बोला गया है, इनसे ज्यादा श्रेष्ठ है कर्म इंद्रियों से। क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है हम ज्यादा ज्ञानी। देखो सबसे ज्यादा ज्ञान किसके पास है, जैसे मैंने अगर किसी चीज का इन्वेंशन किया है तो सबसे ज्यादा उस बारे में कौन जानेगा, मैं ही जानूंगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई और जानेगा। इसलिए जो चीज मैंने बनाई वो मैं ही जान सकता हूँ, जो चीज भगवान ने बनाई सबसे ज्यादा भगवान ही जानेंगे। तो सेंसेस जो है वो इससे ज्यादा श्रेष्ठ है।
तो अगर आप इसको इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो हम इंग्लिश में भी खोल सकते हैं, कुछ हमारे पास इंग्लिश वाले भक्त भी हैं। तीसरे अध्याय का नाम ही यही है, कर्म योग। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द वर्किंग सेंसेस आर सुपीरियर टू डल मैटर। जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं वो डल मैटर यानी जड़ पदार्थ से ज्यादा श्रेष्ठ हैं। माइंड इज हायर देन द सेंसेस, है ना, जो माइंड है वो सेंसेस से बढ़ के है। इंटेलिजेंस इज हायर देन द माइंड, बुद्धि मन से भी बढ़ के है, और सोल जो है वो बुद्धि से भी बढ़ के है। ही, द सोल इज इवन हायर देन द इंटेलिजेंस, ये यहीं पे लिखा हुआ है। अब दोबारा हम हिंदी वाले पे आते हैं। अब इसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा समझने का कि यहाँ पे दिया क्या है। इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, और किंतु इसे इंद्रिय रूपी झरोके प्राप्त हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां श्रेष्ठ, शरीर से श्रेष्ठ हैं। जितना भी शरीर है हमारा, उसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है इस डल मैटर में? शरीर क्या है? डल मैटर ही तो, मृत के समान ही तो है। मगर इसमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? हमारी इंद्रियां, सेंसेस। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावना होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य और इंद्रियों का अवरोध का अर्थ। शारीरिक शारीरिक कर्मों का अवरोध, लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। आप देखो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, शरीर के मौन, यानी अगर आप चुपचाप कुछ ना भी बोलो, मौन रहो, स्थिर रहो, कोई काम ना करो, फिर भी मन आपका कार्य करता रहेगा। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है। तो सपने कहाँ पे, किसमें, किसकी वजह से आते हैं? मन की वजह से। लोग कहते हैं ना मेरे सपने बड़े गंदे गंदे आ रहे हैं आजकल, क्योंकि आपके मन में बहुत कई जन्मों का भरा हुआ है ना, हमारे जन्म मन में कचरा, इसलिए हमारे सपनों में ये चीजें आती हैं। किंतु मन के भी ऊपर बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है, और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत हो तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि मन इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे। अगर हम आत्मा के स्तर पे रहेंगे तो तीनों चीजें अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इंद्रियों के अन्यत्र रत रहने की संभावना नहीं रह जाती। इसे मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्टवा निवर्तते, यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों के उसके लग पाने की संभावना नहीं रहती। तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एंड में हम एक लाइन पढ़ेंगे, अतः सारी समस्या का हल यही है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। सिंपल, अपनी आत्मा, सेल्फ रियलाइजेशन पे हमें काम करना है। अगला पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे। बुद्धि से, इंटेलिजेंस से काम करना है, और मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। किससे? बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे, मैंने यहाँ पे मार्क किया है। और फिर मन को, इंटेलिजेंस से काम करो और मन को भगवान में लगाए रखे, इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नव दीक्षित अध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है कि ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन वाले कार्य ना करें। किंतु इसी के साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पे वे दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि मन इंद्रियों का भी स्वामी है, आत्मा जो है वो बुद्धि मन इंद्रियों से भी बढ़ के है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ न कर लिया जाए, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है।
ठीक है, यहाँ पे दोबारा से पढ़ सकते हो आप लास्ट लाइन, यद्यपि आत्मा बुद्धि मन इंद्रियों का भी स्वामी है, लास्ट लाइन पढ़ रहे हैं हम, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा, किसकी, कृष्ण की संगति करनी है, कृष्ण भावनामृत यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस में सुदृढ़ यानी डिटरमिन नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन, चंचल मन के कारण नीचे गिरने की पूरी पूरी संभावना रहती है। आई होप अब क्लियर होगा। अब हम इसको दोबारा से एक्सप्लेन मैं करने की कोशिश करूंगा, आप समझे। 5 हमने घोड़े रखे थे, ये सेंसेस है। पीछे हमने पढ़ा था रथ का एग्जाम्पल, उसको पकड़ा हुआ है, रस्सियों को पकड़ा हुआ है, रस्सी मन के समान है, और जिसने पकड़ा हुआ है, जो हमने देखा था एक ब्लैक कलर में एक व्यक्ति थे जो रथ चला रहे थे, रथ चालक, वो बुद्धि के समान थे, और पीछे जो व्हाइट कलर में सवारी थी वो आत्मा थी। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे शरीर है, जड़ पदार्थ है, डल मैटर में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंद्रियां, इंद्रियां इनसे बढ़ के है। इंद्रियों से ऊपर क्या है, मन, सबसे नीचे जड़ पदार्थ, फिर कर्म इंद्रियां, है ना, या इंद्रियां आप कह सकते हैं, फिर इसके ऊपर मन, फिर बुद्धि, फिर आत्मा। जड़ पदार्थ, फिर सेकंड पे इंद्रियां, तीसरे पे मन, चौथे पे बुद्धि, पांचवे पे आत्मा। अब हम देखेंगे कि हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, सेशन यहाँ से है कि कंट्रोल कैसे करना है। जड़ पदार्थ का आप कुछ नहीं कर सकते, शरीर तो है जैसा वैसे ही रहेगा। आप आत्मा के लिए, आत्मा सबसे ऊपर है, अगर आत्मा को, है ना, भगवान की सेवा में लगा दोगे तो क्या होगा, आत्मा क्योंकि सबसे ऊपर है, तो जैसे एक बॉस होता है, बॉस को बॉस जैसा करेगा, नीचे के डिपार्टमेंट वाले वैसे ही काम करेंगे। मान लो कंपनी का डायरेक्टर है, वो कहता है आज हमें ये काम करना है, आज हमारी टीम की यहाँ मीटिंग है, तो कोई नीचे वाली टीम, नीचे वाले क्या दखल अंदाजी दे सकते हैं, नहीं। वैसे ही अगर आत्मा को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, ये मान के कि मैं भगवान का दास हूँ, और ये कैसे होगा, सुनने से, जितना ज्यादा आप सुनोगे कि मैं हूं क्या, जब तक सुनोगे नहीं पता कैसे लगेगा हमारी, है ना, क्या स्वभाव है हमारा, है ना। तो जब आत्मा को कृष्ण का दास समझ के लगते हैं, तब हमारे नीचे के सारी चीजें कंट्रोल होने लगती हैं, तब हमें कोई फोर्स नहीं करना, अरे मैं बुद्धि पे काम करूं, मन पे काम करूं, इंद्रियों पे काम करूं, तब आपकी ऑटोमेटिकली सारी चीजें कंट्रोल होने लगेंगी धीरे धीरे। अब क्या होता है इसमें, प्रभुपाद जी ने कहा नव दीक्षित, नए लोगों को क्या बोला जाता है, जो सेंसेस है ना, इसको गलत जगह पे मत लगाओ। घोड़े हैं, है ना, इनको आप गलत जगह पे लगाओगे तो ये भागेंगे। आंखों से, अगर आप एग्जाम्पल के लिए पहला आप लिख सकते हो कि आत्मा को भगवान की सेवा में लगाना, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड में सबसे ऊपर आत्मा है, सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे, तो आत्मा को सीधा भगवान की सेवा में लगाना, पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, जो नए लोग होते हैं या पुराने भी होते हैं, उनको बोला जाता है इंद्रिय तृप्ति से बचना, इंद्रियों को दूर रखना ऐसे इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से। जैसे आंखों को बोला जाए कि आंखों से, है ना, गंदी मूवीज, आंखों से गंदे चित्र, आंखों से गंदी पिक्चरें आप देखते हो, पर देखने क्या होता है, फिर भी लोग देखते हैं, मना किया जाता है फिर भी देखते हैं। तो जितना आप आंखों को गलत यूज करोगे, कानों को गलत जगह सुनोगे, सोचोगे थोड़ा बॉलीवुड सुन लेता हूँ, नाक से सोचोगे अरे कुछ भी सूंघ लेता हूँ, सब कुछ सूंघने के लिए तो बना है, नाक से ऐसे करके लोग आजकल पता नहीं क्या क्या सूंघ रहे हैं, यहाँ पे ऐसे पाउडर ऐसे करके सूंघेंगे, ड्रग्स वगैरह। तो ये आप देखेंगे। और त्वचा, टच, लोग टच किसको करना चाहिए, भगवान के कमल चरणों को लोग टच करते रहते हैं, अरे तुम कितने क्यूट हो, ठीक है, बच्चे को कर लिया, लड़े बड़े बड़े 30 साल के, है ना, जवान लोग भी कर रहे हैं, अब तो छोड़ो 50 साल के लोग कर रहे हैं, मृत्यु निकट आ रही है 60 साल पे, और बोल रहे हैं अभी तो मैं जवान हूँ, एक दूसरे का गाल ऐसे पकड़ रहे हैं। तो टच को सही रूप में लगाओ, ठीक है आपने मजाक में कर दिया, मगर टच का राइट यूज तो करो। तो जब तक आप अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे, पैरों से भगवान के, उन्हीं पैरों से आप शराब खाने जा सकते हो, उन्हीं पैरों से आप, है ना, इधर उधर गलत जगह में जा सकते हो, मॉल घूमने जा सकते हो, उन्हीं पैरों से भगवान के धाम या भगवान के मंदिर जा सकते हो, है ना। तो जैसा आप करोगे, जैसे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं सकते आप, इंद्रियां कुछ ना कुछ तो चाहेंगी, ये बोलो मैं आंख से देखना छोड़ दूं, आंख बंद करके मौन बैठा रहूंगा, नहीं पॉसिबल। इसलिए इंद्रियों को, कार्यों को बदलना है। प्रभुपाद कहते हैं आप इनको रोक नहीं सकते हो, बोलोगे मैं गाने सुनना छोड़ दिए मगर अब कुछ भी नहीं सुनूंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ नहीं सुनोगे तो समाज में आसपास बुराइयां सुनोगे, जो बुराइयां एक दूसरे की कर रहे हैं आस पड़ोसी, वो सुनोगे, कहीं तो कान को लगाओगे ना, आंखों को कहीं तो लगाओगे ना।
तो प्रभुपाद कहते हैं रोकना नहीं है, बदलना है। तो जो चीज आप पहले अपने लिए करते थे, है ना, जिन चीजों को गलत यूज करते थे उनका सही यूज करो। हाथों से भगवान की सेवा करो, कानों से भगवान की कथा सुनो, नाक से भगवान के पुष्प तुलसी को सूंघो, आंखों से भगवान के दर्शन करो, मुंह से भगवान के बारे में बोलो, हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करो, कीर्तन करो। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल वे में ही होगा। खाओ तो क्या खाओ, पहले खाना खाते थे, अब प्रसाद पाएंगे। तो जितनी ज्यादा हम अपने आप को इंद्रिय तृप्ति से रोकेंगे, तो हमारा मन विचलित नहीं होगा। अगर घोड़ों हैं, रथ के आगे घोड़े हैं, अगर घोड़ों को ही आपने सही जगह पे लगा दिया, अब चाहे सारथी जिसने पकड़ा हुआ है वो थक भी जाए तो घोड़ा भागेगा ही नहीं, क्योंकि घोड़े को आपने टास्क दे दिया, इंद्रियों को टास्क दे दिया, सही जगह पे लगा दिया। अब वो घोड़ा चाहे आप ऐसे करके बुद्धि थक भी जाए, वो बैठा रहेगा, अपना जाता रहेगा। तो फिर सही चीज, सही जगह पे रथ की डायरेक्शन रहेगी। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, दास बनना, आत्मा को सीधा भगवान की सेवा में लगाना श्रवण के माध्यम से और अलग अलग कार्यों के थ्रू। दूसरा, सेंसेस को सही जगह पे यूटिलाइज करना, इंद्रिय तृप्ति से छोड़ के भगवान की सेवाओं में लगाना, बंद नहीं करना है, भगवान की सेवाओं में लगाना है। तीसरा, अब हम पॉइंट लिख सकते हैं हाउ टू कंट्रोल योर माइंड में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो है बुद्धि। क्योंकि मन बुद्धि से बढ़कर है, तो अपनी इंटेलिजेंस को शार्प करना। ये होगी स्कूल में जब आप जाते हो तो क्या बोलते हैं टीचर, बच्चे ध्यान से पढ़ना, नोट्स बनाना, सुनना, अटेंटिव होके बैठना, है ना। फिर बोलते हैं इतना होमवर्क है, ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए, 2 क्वेश्चन आपको, मैंने आपको 4 पेज पढ़ा दिए, 2 पेज आपको खुद पढ़ने हैं। तो आपको क्लास वर्क में भी अटेंटिव रहना है, होमवर्क भी करना है। मगर भक्ति में क्या होता है, व्यक्ति क्लास ही नहीं लेता, सोचता पागल है तो बोलते रहेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। तो जब तक आप क्लास ही नहीं लोगे तो किसका नुकसान होने वाला है, मेरा या बोलने वाले का या ना लेने वाले का। बोलने वाले का सबसे बड़ा फायदा होता है, पता है, क्लास क्लास में, क्योंकि उसको पता है कोई सुने ना सुने, मेरा तो फायदा हो रहा है, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं इस बात को कर रहा हूँ फॉलो या नहीं कर रहा। तो ध्यान बोलने वाले का सबसे ज्यादा फायदा होता है। मगर हमें भी तो करना है ना। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है, वो रोज पढ़ा रहा है, उसके तो कंठस्थ हो रही है, मगर बच्चों को भी तो पढ़ना है, स्टूडेंट्स को। बच्चे पढ़ेंगे नहीं, वो कहेंगे हम नहीं पढ़ रहे, आप कौन। तो किसका नुकसान है, टीचर का या स्टूडेंट्स का? स्टूडेंट्स का। तो स्टूडेंट्स को भी तो पढ़ना है ना, नहीं तो उनका ही रिजल्ट खराब जाने वाला है। तो इसलिए अटेंटिव होके इंटेलिजेंस को बढ़ाना, कथाओं को पढ़ो, सुनो कथाओं को। ये गीता भागवतम, प्रभुपाद जी ने सबसे ज्यादा टाइम अपना रिटर्न वर्क में दिया है। सबसे ज्यादा जो उन्होंने अपना टाइम दिया है, पूरे अगर जिंदगी का प्रभुपाद जी का टाइम देखोगे, मैक्सिमम टाइम प्रभुपाद जी ने रिटर्न वर्क को दिया है। उनके गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज ने, वो तो ये बोलते थे कि चाहे मंदिर बेचना पड़ जाए, एक एक ईंट बेचनी पड़ जाए, मगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन और ये शास्त्र छपना बंद नहीं होने चाहिए। अगर ये बंद हो जाते हैं तो मंदिर की एक एक ईंट भी बेचना शुरू कर दो, मगर बुक्स छापो, पुस्तकें छापो और इनका वितरण करो। इसके अलावा उनके गुरु के पिता शीला भक्ति विनोद ठाकुर, है ना, भक्ति विनोद ठाकुर, हम देखते हैं एक दिन में 10 घंटे रीड करते थे। आप बिलीव नहीं कर सकते, 10 घंटे हम बैठ भी नहीं सकते एक जगह। रीड करना तो बहुत दूर की बात, अगर बोले केवल ऐसे बैठ जाओ, बैठ भी नहीं सकते हम लोग। ट्रेन में बैठ पाते हो कि 10 घंटे? फिर भी हम उठते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं, इधर उधर इधर उधर। वो 10 घंटे रीड करते थे, रेगुलर रूटीन था उनका, 10 आवर्स। तो अब सोचो कितनी बड़ी बुक की बहुत इंपॉर्टेंस है, बुक को पढ़ना चाहिए। तभी तो इंटेलिजेंस बढ़ेगी, नहीं तो फिर क्या होगा, इंटेलिजेंस नहीं बढ़ रही। जब इन बुद्धि मन से बढ़ के आप बुद्धि को दे ही नहीं रहे, उसका पोषण ही नहीं दे रहे, तो फिर मन हावी हो जाएगा आप पे। तो इसलिए बुद्धि शार्प करो, नहीं तो और कुछ नहीं हो सकता। कथाएं आजकल इतनी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप सुन सकते हो, पूछ लो मैं कि मेरे लिए क्या सुनने लायक है। अब आप रैंडम सुनोगे, सुनोगे किसी और की, आंसर मुझसे पूछोगे, तो बेटर है पहले यहाँ तो सुन लो। पूरे 7 दिन में से आपके पास अगर एक दिन का भी टाइम नहीं है सुनने के लिए, तो मेरे अकॉर्डिंगली तो फिर हम गलत, हम कौन गलत है ही तो गलत चल रहे हैं। 7 डेज में कई लोग बोलते हैं, है ना, आप कैसे बोल लेते हैं भगवान के बारे में, हम तो नहीं बोल पाते। सिर्फ पता है क्या है, मैंने कभी किसी को सुना ही नहीं। एक जगह रहो, एक जगह सुनो। 7 जगह रहोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक स्कूल में 15-20 सेक्शन हो सकते हैं, एक स्कूल में 4 सेक्शन हो सकते हैं, जैसे ABCDE, है ना। एक स्कूल है उसमें 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन में इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। इधर ग्रामर चल रहा है, इधर लिटरेचर चल रहा है, इधर कुछ और चल रहा है, C सेक्शन में, D सेक्शन में कुछ और चल रहा है, E में कुछ और चल रहा है। पांचों सेक्शन में अलग है। आप हो A सेक्शन के बच्चे, आप चले गए E सेक्शन में,
समझ नहीं आया क्या चल रहा है, कभी बी में, कभी डी में, सी में, कुछ भी चल रहा है, फिर कंफ्यूज हो रहे हो, बोल रहे हो मन नहीं लग रहा मेरा, तो किसकी गलती है? टीचर तो अलग अलग है ना। आपको जितना बोला गया आप उतना तो करो। स्कूल में क्या आपने कभी कंप्लेंट करी? आपको जो टीचर दिए बोले मेरा सेक्शन बदल दो, आपको कभी प्रिंसिपल ने भी क्या आपका कभी जाके सेक्शन बदला? आपने कहा अरे मैं कैसे इनका सेक्शन। मगर भक्ति में तो फिर भी इतनी छूट दी जाती है, अगर आपको किसी का सुनना अच्छा नहीं लगता या आपको लगता है इन्हीं का सुनना अच्छा लगता है तो उन्हीं के साथ जुड़ना चाहिए। फिर आप ऐसे मत करो ना कि बैठे ए सेक्शन में अपना प्रेजेंट बोल रहे हो, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट सर, बैठे ए सेक्शन में हो, डी सेक्शन में जाके बहुत कर रहे हो, है ना, वहां पे क्लास ले रहे हो, फिर वापस जब वहां पे आंसर नहीं मिला, डी सेक्शन के टीचर चले गए, वापस ए सेक्शन में आ गए, इसका आंसर बताना। अरे वो क्यों बताएगा आंसर? तुमने क्या उसकी सुनी? तुम्हारे को तो यहाँ बैठने के लिए बोला ना। नहीं बैठना तो पहले ही बोल दो कि आपको उस सेक्शन में जाके बैठना है, वो ज्यादा अच्छा है, इसमें भला स्टूडेंट का ही होने वाला है। मगर वो इतना कंफ्यूज होता है, उसको लगता है यहाँ से पहले मैं परख लेता हूँ, परखते परखते उसको पता चलता है मेरी पूरी जिंदगी बीत गई, बूढ़ा हो गया, मेरे को सब परखते ही रह गया मैं। तो ये प्रॉब्लम आती है हमारे साथ। तो परखो मत, जितना बोला है उतना करो, आपको आपके आंसर मिल रहे हैं, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं जब आंसर, क्वेश्चन के आंसर हम भी पूछते हैं ना अपने शिक्षा गुरु से, तो हमें बोला जाता है ये करना है। अब ये थोड़ा ना हमें बोल दिया जाए, हम बोले जा रहे हैं अरे ऐसे कैसे वैसे कैसे बोल दिया, हम कैसे मान लें, हम कैसे कर लें। अरे आपको बोला है, आपकी परिस्थिति के अकॉर्डिंगली तो बोला है, आप क्या चाहते हो 1 घंटे का इस पे पूरा आपको समझाएं और आपको कुछ भी ना उस पे अमल ना कर पाओ? ऐसे थोड़ा ना होगा। जितना हमें बोला गया है उतना हमें जिंदगी में उतारना है। ये मेरे लिए बोला गया है, मेरी परिस्थिति को देखते हुए, तो ये मेरे लिए आंसर, सब पे मत उतारो वो क्वेश्चन के आंसर। तो इस तरह से अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाओ, पढ़ो, सुनो, आप ही का फायदा होने वाला है। इतनी क्लासेस हो रही हैं, अगर इसमें भी नहीं कोई ले पा रहा तो फिर आप बता दो, कोई सजेशन हो जिससे और आपको हेल्प कर सके। पर आप सजेशन भी नहीं दोगे, बताओगे भी नहीं, तो फिर हमें पता नहीं लगेगा। तो इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें हमें करनी है। पढ़ो, होमवर्क करो, कथा सुनो, ये सारी इतनी बुद्धि को बढ़ाओ। नहीं तो हरे कृष्ण महामंत्र भी आपको भारी लगने लगेगा, इसका भार बढ़ जाएगा, आर्टिफिशियल चैंटिंग लगेगी आपको। क्या हो? क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं बिना पढ़े नाम जप करना केवल नाम घिसने के बराबर है, आर्टिफिशियल चैंटिंग। आपको पता नहीं लगेगा क्या कर रहा हूँ, कुछ असर हो भी रहा है नहीं हो रहा, क्या है इसमें, तो कुछ स्पेशल दिखता नहीं है। पहले तो मैं शिव जी के मंदिर जाता था, अब हरे कृष्णा कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है? आपको पता ही नहीं चलेगा इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। बहुत इंपॉर्टेंस है इस हरि नाम की। तो नाम की इंपॉर्टेंस इंटेलिजेंस बढ़ने से ही पता लगेगी। इसलिए बुद्धि को बढ़ाओ, बुद्धि को शार्प करो। 3 पॉइंट हो गए, अब हम चौथा पॉइंट लेंगे। चौथा पॉइंट अब जो है वो है, पहला पॉइंट तो हमने कवर करा था, आत्मा को दास के रूप में समझना कि हम भगवान के दास हैं, सीधा भगवान की सेवा में लगाना। दूसरा, इंद्रिय तृप्ति के कार्य से रोकना। तीसरा, बुद्धि को शार्प करना। चौथा 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 कार्य क्या है? मन। जो आपका मन है ना, इस मन के अंदर बहुत गंदे विचार हमेशा रहेंगे। मन के अंदर हमेशा गंदे विचार हमारे रहेंगे, क्योंकि इतने जन्मों का हमारा चल रहा है साइकिल, बार 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 मन बुद्धि अहंकार साथ चल रहा है। अब इस मन को भगवान की सेवा में डायरेक्ट लगाना है। तो ये कैसे होगा? श्रवण के माध्यम से। जितना ज्यादा आप श्रवण करोगे, यही प्रभुपाद जी ने कहा, मन को लगाने के लिए सबसे परम दिव्य शक्तिशाली विधि है श्रवण करना। जितना ज्यादा आप श्रवण करोगे, पढ़ने के लिए भी नहीं बोला गया है, श्रवण के लिए बोला गया है। सुनोगे ना जितना ज्यादा, है ना, ऑथेंटिक सोर्स से, आपका मन भगवान में लगा रहेगा। तो ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा है ना, जो कि इससे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आत्मा को पोषण देना। अरे आत्मा सबसे ऊपर है, उसको पोषण तो दो। ठीक है, आत्मा को दास के रूप में लगा दिया, आत्मा सेवा भगवान की सेवा में लगा दिया, मगर उसका पोषण क्या है? आत्मा को सर्विस में लगा दिया कृष्ण की, मगर उसका पोषण क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करना। अगर आत्मा को आत्मा का खाना नहीं दिया, जैसे शरीर को खाना देते हैं हम, आत्मा को आत्मा का खाना नहीं दिया, भजन नहीं दिया, तो आप कैसे आत्मा को भगवान की सेवा में लगा पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे मन को कंट्रोल। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करना। जितना आप चैंट करोगे अटेंटिवली, घूमते फिरते बात करना, बोलते हुए, मैंने देखा है बहुत भक्त, एक नहीं दो नहीं, हर जगह मैंने देखा, हरे कृष्णा कृष्णा, मृदंग रख देना, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे हाँ, वो ले आना जरा सा पानी का गिलास, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और ठीक हो, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ये ठीक नहीं है। आप बार बार पढ़ोगे ना, जो गुरु महाराज जी एक ही आंसर करते हैं,
चैंट अटेंटिवली। अगर आप इनअटेंटिव चैंट करोगे आपका मन विचलित ही रहने वाला है, आप कभी अच्छे डिसीजन ले ही नहीं सकते। अच्छा डिसीजन ले ही वही सकता है जिसका मन कंट्रोल्ड है, नहीं आपके लिए, नहीं तो मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। अगर आपको अच्छे डिसीजन लेने हैं, अटेंटिव होके चैंट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मा को पोषण चाहिए। जब खाना कैसे खाते हैं, खाना ऐसे खाते हैं, एक टांग इधर रख दी, है ना, एक टांग इधर डाल दी कंधे में ऐसे करके, और फिर ऐसे करके खा रहे हैं, नहीं, हम ऐसे बैठते हैं शांति से, है ना, और ऐसे ऐसे करके खाते हैं, या चम्मच से ऐसे ऐसे खाते हैं शांति से। वैसे ही आत्मा के लिए आप भजन कर रहे हैं, शांति से आप भजन नहीं कर पा रहे हो, बोल रहे हैं चैंट कर लो। अब कई लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो उनको परिस्थिति के हिसाब से बताया जाता है, मेट्रो में कर लो, बस में कर लो, या आप कहीं जाते हुए कर लो, कहीं भी कर लो, करो तो सही, कुछ तो करो। तो उनको उनके हिसाब से आंसर दिए जाते हैं। तो ये सारी प्रोसेसेस हैं। तो 5 ये हैं सॉल्यूशंस, इनको अप्लाई करने की कोशिश करो। पहला है भगवान की सेवा में लग जाओ, सीधा भगवान की सेवा में लगो, क्योंकि अगर भगवान की सेवा में रहोगे, है ना, दास भावना बनाए रखोगे, तो फिर समझ जाओगे। तो इसके लिए श्रद्धा होनी जरूरी है, श्रद्धा ही सबसे पहला इसमें फेथ आता है, फेथ के बिना हम नहीं बन सकते। दूसरा, इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से दूर रहो, बंद नहीं करना है, उसको भगवान की सेवाओं में लगाना है। तीसरा जो है, बुद्धि को शार्प करो, जितनी बुद्धि शार्प होगी घोड़े पकड़ में रहेंगे, भागेंगे नहीं, नहीं तो लगाम छूट जाएगी हाथ से। जैसे रथ का हमने एग्जाम्पल दिया था, बुद्धि शार्प रहेगी तो घोड़े नहीं भागेंगे। चौथा, श्रवण करो, जितना श्रवण करेंगे उतना मन कंट्रोल में रहेगा। और पांचवा, अपने आत्मा को पोषण दो, चैंटिंग करो। अगर आप चैंटिंग नहीं करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कलयुग के लिए बताया गया। कलो तद हरि कीर्तनाद, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि नाम है ना, अन्य कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है, और कोई गति नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कोई और आंसर मिलने वाला है, नहीं। तो ये चार पांचों प्रोसेस आप करके देखो, फिर भी अगर मन विचलित होता है, इसका मतलब दोबारा इन पॉइंट्स पे वर्क करने की जरूरत है। क्योंकि मन कैसा है, शत्रु है, शत्रु के समान है, तो इससे जीतना तो है, कंट्रोल में तो लाना है। तो इन पांचों प्रोसेस को करके देखो, ये नहीं बोला पांचों प्रोसेस आज ही अपना लो, मगर करके देखो। मगर प्रभुपाद जी ने सबसे ज्यादा श्रवण पे फोकस किया है कि श्रवण करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करोगे, श्रवण पे ही आपकी चैंटिंग टिकती है, श्रवण पे ही आपकी दास भावना टिकती है, श्रवण पे ही आपकी बुद्धि टिकती है, श्रवण पे ही आपका मन कंट्रोल होगा। श्रवण करने से ही आप इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से बचे रह के इंद्रियों को सही जगह पे लगाओगे। श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। सुनोगे नहीं, फेथ भी नहीं बढ़ेगा। मेरे बारे में अगर किसी को जानना है तो कैसे जानेगा, जब मेरे बारे में सुनेगा। मैं अगर किसी के बारे में जानना चाहता हूँ, तो जब तक मेरे को पता नहीं होगा कहाँ रहता है, क्या करता है ना, क्या खाता है, क्या पीता है, तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि ये है व्यक्ति कौन है, क्या काम करते हैं। तो जितना ज्यादा भगवान के बारे में सुनोगे उतना ज्यादा आपका मन लगेगा। ठीक है, 5 पॉइंट्स हैं, कोशिश करना है अब हम सबको, थोड़ा थोड़ा जितना भी हम कर पाए। और ये प्रॉब्लम्स फिर आपको सताएंगी नहीं, ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं रहेंगी, क्योंकि आपने मन को जीत जाओगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस लेते हैं। पहले चैट बॉक्स में देख लेते हैं, अभी किसी का क्वेश्चन आया है तो। विश्वजीत प्रभु जी के दिख रहे हैं, गो डैडी पर मैंने भी वेबसाइट बनाया था टीनेज में, ठीक है, वेबसाइट लिंक आपको मिल गया है तन्मय घोष प्रभु जी। विश्वजीत प्रभु जी कह रहे हैं अगर मैंने देखा है फैमिली में थोड़ा सा भी स्क्रैच आ जाता है तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, ये सच बात है। और एक और विश्वजीत प्रभु जी लिख रहे हैं कि शादी वाला इंसिडेंट भी, जब मैं रिसेप्शन में गया था तब लोग कह रहे थे लंगूर के हाथ में अंगूर, मुझे उस बेचारे लड़के के लिए बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं क्या कर सकता। ठीक है, ओसीडी के बारे में बता रहे हैं, हैंड वॉश। और मेरी फैमिली में है एक मेंबर
SSRI देते हैं, सेरोटोनिन इनहिबिटर। ठीक है, अब क्वेश्चन लेते हैं, वीडियो ऑन करके पूछें सुमन लता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्णा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, आपने इतने सुंदर तरीके से हमें समझाया, लेकिन प्रभु जी हम मतलब बहुत कम ही ग्रहण कर पाते हैं। जैसा आपने अभी बताया कि हमें कि आप बोलते हो लेकिन हम उसको कम ग्रहण कर पाते हैं। प्रभु जी हम क्या करें, हम ऐसे ही है। तो प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है, जैसे अभी आपने बताया था कि एक तो जब हम आते हैं प्रभु जी और जब हम जाते हैं धराधाम से, तो हम अपने कर्म और जो है प्रारब्ध साथ लेकर जाते हैं और मन बुद्धि अहंकार। तो प्रभु जी हमारे कर्म और जो प्रारब्ध है उसमें क्या डिफरेंस है प्रभु? आपका म्यूट है प्रभु जी। अच्छा, थैंक यू माता जी, आपने जुड़े हुए हो, आप तो सब कुछ कर ही रहे हो। और कर्म माता जी ये है जो हम अभी करेंगे, जैसे मैंने अभी किया कोई कार्य और आगे मेरे साथ क्या होने वाला जाएगा वो मेरा प्रारब्ध है। जैसे आज मैंने मांस खाया तो अगली बार मेरे साथ क्या हो, अब उस मांस का मुझे क्या रिएक्शन मिलेगा वो मेरा प्रारब्ध है। जो होने वाला है वो प्रारब्ध है, जो अभी करना है वो कर्म है। जी प्रभु। और प्रभु जी मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि प्रभु जी जैसे आपने बताया कि हमें जो है अपनी आत्मा का पोषण करना चाहिए प्रभु, तो प्रभु जी हम इस बात को कैसे समझ सकते हैं कि जो हम हरि नाम लेते हैं वो हमारी आत्मा वो सुनाई दे रहा है, जो भगवान का जो हम कार्य जो भी कुछ करते हैं तो वो हमारी आत्मा उसको ग्रहण कर रही है? अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है कि जो भी हम सुन रहे हैं हम कैसे माने कि हमारी आत्मा उसे ग्रहण कर रही है। जी प्रभु जी। हाँ, तो आत्मा कैसा होता है, वो ग्रहण जरूर करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक गाड़ी में ड्राइवर बैठा है, ठीक है, उसने अपना विंडो ऐसे करके खोली, ऐसे करके दबाया, नीचे से बोला देना, लोग खाने पीने के लिए मांगते हैं ना, पेप्सी दे दे, कोल्ड ड्रिंक दे दो, भेलपूरी दे दो, ये दे दो, फल दे दो, कुछ ना कुछ दे दो। और फिर दोबारा शीशा ऊपर पड़ता है और गाड़ी में बैठ के खा रहा होता है। तो उसको दिया वो कहाँ से, पूरा ऐसा तो नहीं कि वो गाड़ी के बाहर उतर के गया, दिया उसको थोड़ा सा ऐसे करके, विंडो खुली, साइड से उसको खाना आया, दोबारा से उसने बंद कर दिया और वो अंदर बैठ के खा रहा है। क्या वो बाहर वाले व्यक्ति को दिखता है? दिखता है क्या माता जी, बाहर बाहर वाले व्यक्ति को कि वो कारी में बैठ के नहीं क्या खा प्रभु। रहा है? हर बार तो नहीं दिखता। तो वैसे ही जैसे हर बार नहीं दिखता कि वो क्या खा रहा है, ऐसे हो सकता है हमें पता ना लगे कि आत्मा क्या खा रही है, मगर साइड से जो कान है, कान के अंदर से उसको जो पोषण मिल रहा है, यहाँ तक जा रहा है। रीजन ऑफ द हार्ट में आत्मा रहती है, आत्मा है ना, हृदय के स्थान पे रहती है। तो वहां पे हमें उसको, वो चुपचाप बैठ के वो आनंद भोग रही है, मगर हमें पता नहीं चल रहा कि उसको आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बाहर से किसी व्यक्ति को हो सकता है दिखे ना दिखे, मगर अंदर उसको आ रहा है, तभी तो वो सही डिसीजन ले पा रहा है, नहीं तो वो तो भटक जाती है आत्मा, इधर उधर भागती, कभी ये मन करता है, कभी वो मन करता है। तभी तो उसको पोषण मिलने पे ही तो समझ आ रहा है कि मुझे भक्ति करनी है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत थैंक यू माता धन्यवाद जी। आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मयंक सुमन प्रभु जी वीडियो ऑन करके पूछे। हरे कृष्ण हरे आवाज कृष्णा प्रभु जी। आ रही है, थोड़ी कम आ रही है। देख ऐसे लेता हूँ। करके, ऐसे करके बोलो। हाँ अब ठीक है। अब ठीक। जैसे आपने बोला कि अटेंटिव चैटिंग चैंटिंग करनी चाहिए। तो जैसे कि मैं जब चैंटिंग करता हूँ तो मैं श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों पे जैसे संकर्षण होता है और कमल होता है, तो इन पर ध्यान लगाना सही है, मतलब इन पर ध्यान लगा हाँ, के अटेंटिव। परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। ठीक है प्रभु जी, यही पूछ। अच्छा, धन्यवाद। हरे थैंक यू प्रभु जी। तो परफेक्ट है जैसे आप कर रहे हैं। और चैंटिंग करने के लिए हम ऐसा कर भी सकते हैं कि जो वो आता है,
भगवान के चिन्ह होते हैं, कृष्ण के चरण चिन्ह या राधा रानी के चरण चिन्ह, कृष्ण के भी 19 होते हैं, राधा रानी के भी 19 होते हैं। तो दोनों का फोटो आप गूगल से निकाल के प्रिंट करा सकते हो और सामने देखते हुए कर सकते हो। अगर वो नहीं है, ट्रेवल कर रहे हो या कहीं चलते हुए कर रहे हो, तो अटेंटिव चैंटिंग का मतलब है मुंह से बोलना, कान से सुनना। तो जो हम मुंह से बोल रहे हैं वही हमें कान से सुनना है, बस यही है अटेंटिव चैंटिंग। अटेंटिव चैंटिंग का मतलब ये भी है कि और कार्य ना करना, चैंटिंग है मतलब चैंटिंग। पर अगर कोई बोल दे पंखा चला दो, बोले मुझे और कैसे काम में लगा दिया, उसको गला दबाने के लिए दौड़ पड़े आप चैंटिंग बैग रख के, ये नहीं। अटेंटिव चैंटिंग का मतलब है बोल दिया पंखा चला दो, तो इसका चला दो, एक हाथ तो फ्री है, स्विच चला दिया। मगर ऐसा भी नहीं कि एक हाथ से कुकिंग भी चल रही है, झाड़ू भी लग रहा है, फोन भी चल रहा है, टक 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 सोच रहे हो रिप्लाई कर दूं। कई भक्त ऐसे करते हैं, एक हाथ से फोन पकड़ते हैं, टक 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 ऐसे चैंटिंग चलेगी, ऐसे हाथ होगा उसके अंदर, यहाँ से ऐसे ऐसे करके रिप्लाई करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, सोचते हैं सारे काम अभी इसी हाथ से कर रहा हूं मैं। तो वो फिर अटेंटिव नहीं रह जाती, क्योंकि उसमें ध्यान भटक गया ना, फोन पे चला गया दिमाग। तो कई लोग मुझसे बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं अजीब व्यक्ति हो कि आप आते हो कहीं जाते हो, है ना, चुपचाप बैठ के अपना चलते रहते हो इधर उधर, किसी पे ध्यान भी नहीं देते चैंटिंग के समय, है ना, और वो हो जाते हो, बिल्कुल मग्न हो जाते हो, अपना किसी पे ध्यान नहीं देते क्या चल रहा है आसपास। ऐसा ही करना है, प्रोसेस ही यही है। अटेंटिव चैंटिंग का मतलब यही है, और इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ये एकांत स्थान में चले जाना है जंगल के अंदर। चैंटिंग के मतलब चैंटिंग, फिर आपको किसी को रिप्लाई नहीं देना कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मेरे से बात करो, बात नहीं करोगे तो गुस्सा हो जाएंगे। आप आए हो, समय कम है, पहली बार मिल रहे हो, 10 बार मिल रहे हो, तो हम ना टाइम ऐसे मैनेज करना चाहिए कि दूसरों को दुविधा में न डाले। तो वो चैंटिंग करने वाले के ऊपर भी है और दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी है कि वो खुद, वो भी इस चीज को, परिस्थिति को समझे, और दूसरे के ऊपर भी है कि अगर मेरे पास मान लो 1 घंटा है, 1 घंटे में मुझे किसी से मिलना है, और 1 घंटे में मैं चैंटिंग को पकड़ लूं, बोलूंगा तू बोल, अपना चालू हो जा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम। वो अपना बेचारा बोले जा रहा है, हम बोल ही नहीं रहे, मतलब हम सिर्फ केवल उसकी सुनी जा रहे हैं। तो ये चीज ठीक नहीं है। उसके लिए अगर आप समय निकाले 1 घंटा 2 घंटा, तो उसको दे दो वो समय। मगर चैंटिंग के समय चैंटिंग, छोटा मोटा काम कर सकते हैं, फैन ऑन करना, फोन को उठा के लेफ्ट साइड ऐसे रख देना, अपना कुर्ते को ऐसे कर देना, अपने आप ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, मगर ये नहीं कि कुछ काम में ही लग गए पूरा, काम नहीं करना पूरा का पूरा। ठीक है, अब अभिनव प्रभु जी पूछेंगे वीडियो ऑन करके। हरे राधे राधे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। हाँ जी, कैसे हैं अ, आप? बढ़िया, आप कैसे हैं सर? मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली मेरा आज का क्वेश्चन था, जो आपने आज जो सेशन था काफी अच्छा था। मेरा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि मन को वश में कैसे करें, जैसे कि आज हमने थोड़ा सीखने की कोशिश की आपसे। आजकल जैसे इतना ज्यादा डिप्रेशन एंजाइटी जो बढ़ रहा है, वो भी आई गेस वन ऑफ द रीजन है कि मन काबू में नहीं रहता, ओवर थिंक करते हैं लोग, अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। उसके लिए जैसे हम आजकल साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, या फिजियोलॉजिस्ट या थेरेपीज लेते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाके। सो ये साइकेट्रिस्ट के पास जाना, ये थेरेपी लेना, इज इट अ वे ऑफ, इज इट अ मॉडर्न वे ऑफ कंट्रोलिंग योर माइंड, या फिर कैसे परसीव करते हैं हम इस चीज को? कि क्योंकि जो हमने आज सुना, आज ज्ञान जाना आपसे कि श्रवण जो है भगवान का के बारे में सुनना इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल योर माइंड, वन ऑफ द बेस्ट वे टू कंट्रोल योर माइंड। लेकिन अगर हम आज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के हिसाब से अगर देखते हैं, तो वो बोलते हैं कि आप जितना ज्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को सामने वाले से शेयर करोगे, तो देयर फोकस इज ऑन शेयरिंग, आपका ज्यादा बोलना। तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें, एक तो दूसरा, क्या ये सेम चीज है? मतलब मन को कंट्रोल करने के अलग अलग तरीके हैं, थोड़ा डाउट है उसमें। हाँ, प्रभु जी का तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस चीज को मैं कवर करना ही भूल गया था। तो मेन, मैं इसी बात पे आने वाला था कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं या जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो आपके मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो कुछ उपाय बता देगा आपका, जैसे मन एक जगह विचार पे लगा हुआ है, बहुत ज्यादा डीप थॉट में चले गए आप उसको लेके। जैसे किसी के घर में डेथ हो जाती है ना, उसकी किसी के मदर फादर पास अवे हो गए, अब वो सोचे जा रहा है मेरी मदर मेरे फादर, है ना, वो विचार में उनके खोया हुआ है। अब साइकेट्रिस्ट क्या करेगा, वो आपको बोलेगा अपना विचार बदल लो, जो आप अभी सोच रहे हो उसको दूसरे विचार में बदल लो। कुछ ऐसे आपको एक्टिविटी में दे देंगे या कुछ ऐसे एक्टिविटी करने को बोलेंगे जिससे आपका विचार बदल जाए।
मगर ये कुछ समय तक तो काम करेगा, मगर लॉन्ग रन में ये काम नहीं करता। कुछ टाइम के लिए ठीक है कि चलो उसको एक वो दे दिया, और कोई व्यक्ति अगर बहुत परेशान होता है तो उसको एकदम से स्पिरिचुअलिटी में लाना, एकदम से बोलो भगवान की कथा सुन, कभी उसने जिंदगी में राम भी नहीं बोला मुंह से, इतना हठीला आदमी, और वो एकदम से उसको बोलेंगे तो नहीं समझेगा। मगर ये है ठीक है, शुरुआत में उसका ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर दिया, मगर ये हमेशा के लिए ठीक नहीं है। जैसे कोई बच्चा होता है, अपने जैसे पेरेंट्स से दूर रहता है, हॉस्टल में रहता है और परेशान रहता है ना, या बच्चा फर्स्ट टाइम जो स्कूल जाता है रोता रहता है एकदम करके, उसको प्ले स्कूल में फिर भेजते हैं उसको, पेरेंट वहाँ पे भी जो होते हैं, जो केयर टेकर होते हैं स्कूल के अंदर, वो कहते हैं रो मत, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, फिर बच्चों को फिसल पट्टी पे झुला देंगे, वो झूलता रहेगा। कुछ टाइम के लिए तो उसका मन कंट्रोल हो जाएगा उस समय के लिए, मगर वो चीज रुकेगी थोड़ा ना, बार बार आएगी। तो परमानेंट सॉल्यूशन तो इसका वही है, वो टेम्पररी सॉल्यूशन कह सकते हैं। मगर वो यही बोलना कि यही सब कुछ कर देगा, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। बाकी कई बार तो साइकेट्रिस्ट ही कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते क्या इलाज करें, क्योंकि उनके पास दवाई नहीं है ना, वो मन को जिसको देख ही नहीं सकते उसकी दवाई कैसे देंगे। वो कहते हैं हार्मोनल सिक्रीशन है, यहाँ से हार्मोन सिक्रीट हुआ, इस हार्मोन को कुछ नहीं करेगा हार्मोन। आत्मा इतनी सी है, उस हार्मोन उस ग्लैंड को तो आप देख पा रहे हो, मगर जिसको देख ही नहीं पा रहे हो माइक्रोस्कोप से, उस मन को देख ही नहीं पा रहे हो, आप कैसे उसकी दवाई दोगे। तो ठीक है। वी कैन इन अ वे वी कैन से कि जो भी अपना जितना भी मॉडर्न वेज ऑफ डीलिंग विद डिप्रेशन एंड ऑल, ये सब थोड़ा टेम्पररी ही है, ज्यादा लॉन्ग, क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं फिर के लॉन्ग टाइम तक मेडिसिन लो, और थेरेपीज बढ़ा देते हैं कि ज्यादा टाइम तक आके आप तो पास पैसे भी करो। तो कमाने हैं, पर कुछ टाइम के लिए ठीक है, मैं ये नहीं कहता सारे ऐसा करते हैं। काफी अच्छे भी हैं जो अपने प्रोफेशन को जेन्युइनली चलते हैं, चाहे वो हो सकता है वो डिवोटी भी हो। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते हर किसी को हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करो, उनका तो काम ही नहीं चलेगा। तो अपने प्रोफेशन में रहते हुए भी वो लोग काम करते हैं, मगर इतना उनको केवल विचार दूसरा देते हैं कि इसकी जगह ये करो, इसकी जगह ये करो। थोड़ा दवाई दे देंगे, दवाई से क्या होता है उनको नींद आने लग जाती है, तो विचार बैठने लग जाता है उनका। जो चीज वो बहुत ज्यादा सोचते हैं, एक ही विचार में खोए रहते हैं, नींद उनकी खत्म हो जाती है, तो ऐसी दवाइयां देते हैं, स्लीपिंग पिल, नींद आने लगेगी ऐसे करके। तो वो पर परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं है इस चीज के। बाकी तो थेरेपीज चल रही हैं 2 साल 5 साल, वो तो फिर पैसा कमाने का तरीका है पूरा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। आपके एग्जांपल्स थैंक यू। काफी अच्छे होते हैं, काफी रियल लाइफ से कनेक्टेड होते हैं, तो समझने में आसानी रहती है। थैंक्स। थैंक यू। अनिल सुमन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, बहुत ही कैसे हैं? वंडरफुल सेशन रहा आज का। मतलब यही एक रीजन था जिसकी वजह से मैं कनेक्टेड हुआ आप लोगों आपके साथ, क्योंकि जैसे आप बता ही रहे थे सेशन में कि बहुत डिफिकल्ट होता है माइंड को कंट्रोल करना, और अगर माइंड आपने कंट्रोल कर लिया तो आप मतलब पूरी दुनिया जीत सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आपका यही है, माइंड ही है। तो जैसे आपने एक पॉइंट बताया था, 5th नंबर का पॉइंट था कि आपको यू हैव टू नरिश योर सोल, है ना, सोल को नरिश करना है, तो उसके लिए आपने बताया चैंटिंग करें। हाँ तो जी। प्रभु जी मेरा सवाल ये था कि चैंटिंग के अलावा और क्या कर सकते हैं टू नरिश अवर सोल, सोल को नरिश करने के लिए चैंटिंग के अलावा और क्या उपाय हैं? थैंक यू प्रभु जी, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपने पूछा। चैंटिंग के अलावा ना और हम क्या कर सकते हैं, जो बताया जाता है कि सुबह शाम आरती करना। इंडिया में जैसे, इंडिया में ना लोगों को शुरू से होती है आदत कि वो कथा के टाइम ऐसे हो जाते हैं टेढ़े, या ऐसे करके मुंह से थूक बह रहा है, झाग बह रहा है ऐसे करके, तो बेचारे सो रहे होते हैं, उनको नींद बहुत आती है, ट्रेन में जाते हैं, है ना, या उनको कहीं पे भी कथा सुनने को बोलो, बड़ा भारी लगता है उनको कि ये क्या बोल दिया, बड़े भारी वचन है, तो वो लोग इसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो पर क्या होता है, यही चीज अगर हम एक फॉरेनर को बोलें तो वो सोच समझ जल्दी जाता है। इंडियन लोग थोड़े होते हैं ना, सीधे होते हैं बेचारे, तो उनको जल्दी समझ नहीं आता। तो उनको क्या होता है, आरती करनी है, पूजा करनी है, टन 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 घर में घंटा बजाना है, ये सारी चीजें करनी है। तो ये सारी चीजें अच्छी भी हैं, और प्रभुपाद कहते हैं करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप करोगे नहीं, आपका फेथ नहीं बढ़ेगा। फेथ बढ़ाने के लिए ये चीजें बहुत अच्छी हैं। हालांकि जो विग्रह सेवा या डीटी वर्शिपिंग है, ये द्वापर युग की विधि है, मगर फिर भी करने को घर में बोली जाती है, क्योंकि इससे फेथ बहुत स्ट्रांग होता है हमारा।
क्योंकि इंडिया में हमारा फेथ बचपन से हम ये देखते आए हैं कि भगवान मंदिर में वहां पे होते हैं, भगवान का नाम भगवान नहीं है, तो इसलिए उससे फेथ बहुत जल्दी इंक्रीज होता है। और आरती गाने से, भजन गाने से भगवान के, है ना, ये नरसिंह आरती करने से, इससे हमारी जो भक्ति में आने वाली प्रॉब्लम्स है वो उसका विनाश होता है। सुबह जो हम तुलसी आरती करते हैं, तुलसी आरती में हम यही बोलते हैं ना, मोर अभिलाष विलास कुंज दियो वास, है ना, हम ऐसे तुलसी आरती गाते हैं। तो ये सारी चीजें करने से हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं, तुलसी की भी ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, गुरु परंपरा की ब्लेसिंग ले रहे हैं। सुबह सुबह हम गाते भी क्या है, इस्कॉन में सबसे स्पेशल बात क्या है कि आरती तो भगवान की होती है, मगर हर जगह आप वृंदावन जाओ, कहीं पे भी जाओ, हर जगह भगवान का गुणगान किया जाता है, मगर इस्कॉन में सबसे ज्यादा गुणगान गुरु का किया जाता है ना। सुबह सुबह वंदे गुरु श्री चरणारविंदम मम प्रभु कीर्तन नृत्य गीता, है ना, इस तरह से चलता है। तो सुबह सुबह हम लोग इस्कॉन में बार बार ये बोलेंगे, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये चीजें आपको पता भी नहीं चलेगी, ये चीजें जितनी ज्यादा आपके कान गुणगान हो रहा है गुरु का, उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं, तुलसी की ब्लेसिंग्स होती हैं। नरसिंह भगवान हमारी भक्ति के आने वाले विघ्नों का विनाश करते हैं आरती करने से, कि जो भक्ति में आएंगी प्रॉब्लम्स उसका विनाश करेंगे। तो ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल करती हैं। आरती सुबह शाम करनी ही चाहिए, कर नहीं सकते तो पढ़नी ही चाहिए। कुछ नहीं पता, भगवान के दर्शन करने जाए, मान लो आरती हो चुकी हो, 8:30 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, आप घर में लेट आ रहे हो, तो भी भगवान के आगे आरती कर सकते हो। मान लो 10 बजे घर पे आ रहे हो, तो अपने फोन में खोल के पढ़ सकते हो आरती, या किताब खोल के पढ़ लो, रीड कर सकते हो। तो रीड कभी भी करी जा सकती है, सुबह शाम, लेट उठते हो तो भी करी जा सकती है, मगर सुबह शाम हमें आरती करनी ही चाहिए। कोई ये बोले मैं नहीं करूंगा, एक टाइम तो एटलीस्ट करे, अपना नियम बनाए, सुबह या शाम का एटलीस्ट वंस तो उसे करना है। दूसरा, और हम भक्ति के और क्या चीजों को कर सकते हैं, और है साथ में एसोसिएशन। कोई भी चीज विदाउट एसोसिएशन नहीं सीख सकती। पहले फेथ बढ़ेगा, फिर एसोसिएशन भी करना है, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, साधुओं का संग करना है। साधु का मतलब ये नहीं है कि प्रभु जी आए हैं ऑरेंज कपड़ों में वही साधु हैं, बाकी सारे पागल हैं, ऐसा नहीं होता। साधु मतलब जो साधना कर रहा है, तो आप सब साधना भक्ति कर रहे हो, है ना, चैंटिंग कर रहे हो, मंदिर आ रहे हो, ग्रंथ पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो यही साधना करने वाले को संग करना है। संग अगर ऑनलाइन करें, एटलीस्ट कुछ तो करें, ऑनलाइन ऑफलाइन। अब तो कम से कम अगर इतना भी यूज नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी का, तो ये चीजें फिर हमारे को नीचे को धकेलनी शुरू हो जाएंगी। तो एसोसिएशन करना है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, प्रसाद पाना। बहुत लोग, सारी प्रभुपाद कहते हैं एवरीवन कैन नॉट डाइजेस्ट फिलोसफी बट एवरीवन कैन डाइजेस्ट प्रसादम, खाओ दबा के, खूब गले तक डाल लो प्रसाद को, क्योंकि आपके गले में जब तक भूख रहेगी, किसी पिज्जा बर्गर खाने का मन करेगा। ऐसा इतना भरो गले को कि आपका पिज्जा बर्गर कुछ भी मुंह में ऐसे डालने की चीज का मन ना करे। हम अपने पेट खाली करके चल रहे होते हैं, अच्छी बात है, मगर अगर हम नए व्यक्ति हैं और हम सोच रहे हैं हम कम प्रसाद लेंगे, बाकी बाहर का खाना ज्यादा खाएंगे, तो नहीं चलेगा। अपने घर में भी भोग लगाना है, बाहर भी अगर जाएं तो मंदिर का प्रसाद पाएं, इधर उधर से ना खाएं, किसी के घर भी जाएं प्रसाद पाएं, दूध लें, फ्रूट्स लें, मगर ऐसा भोजन ना खाएं जो हमारे को भक्ति से दूर ले जाए। ये चीजें आपको इतनी हेल्प करेगा, इतनी हेल्प करेगा, ये मैंने देखा है प्रैक्टिकली, कि आपको भक्ति में जोड़े रखेगा। जो प्रसाद पा रहा है, खा रहा है, ग्रहण कर रहा है, वो भक्ति में जुड़ा रहेगा, कहीं ना कहीं से उसको भक्ति करने का मन करेगा ही करेगा। अगर उसका इनपुट अंदर गंदा जाने लग गया सारा, तो भक्ति करने का उसका मन भी जाता रहेगा धीरे धीरे। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, दर्शन करना, मंदिर जाके दर्शन कर सकते हैं भगवान के। और दर्शन करने का मतलब ये नहीं है फटाफट भागे, अच्छे से भगवान को नीचे से ऊपर तक, पूरा सर से पांव तक पूरा देखो, क्या पहना है, कितनी अंगूठियां पहनी है, कौन से कलर की ड्रेस थी, कौन से कलर की पगड़ी थी। मान लो आप दर्शन करके आए, किसी आपसे पूछा जाए आज भगवान ने कौन सी ड्रेस पहनी थी, पता नहीं, भगवान तो 3 टेढ़े खड़े हैं, बस इतना दिखा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए भगवान ने क्या पहना, तभी तो पता चलेगा दर्शन है ये, नहीं तो दर्शन ही क्या किए। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सेवा करनी चाहिए। सेवा घर में भी हो सकती है, अपने घर में फोटो है, फोटो नहीं है, रद्दू गोपाल कुछ तो होगा ही,
उनकी सेवा करनी चाहिए, है ना, उनको आरती गानी चाहिए, आरती की बुक आती है वैष्णव पदावली, उनको नहलाना चाहिए, स्नान कराना चाहिए। वो नहीं है तो फोटो है, फोटोज को क्लीन करो, मंदिर का साफ करो, इससे भी हमारा मन साफ होता है जितना ज्यादा हम अपने मंदिर को साफ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। धाम यात्रा में जाना चाहिए। अब जैसे यात्रा आएगी अभी आने वाले टाइम पे, तो उन यात्राओं में जाने का प्रयास करें। धाम यात्राओं से क्या होता है कि वो चीजें जब आप सुनते हो वही प्रैक्टिकली आंखों से देखते हो, तो कई बार सुना हुआ कम याद रहता है, देखा हुआ ज्यादा याद रहता है। जैसे हम वहां जाते हैं वृंदावन, सुनते हैं यहाँ पे हैं, दिल्ली में रह के इतना फील नहीं कर पाते, जब वहां जाते हैं उन चीजों को मेल बिठाने की कोशिश कर पाते हैं। तो इसलिए धामवास करना चाहिए भक्तों के साथ, नहीं तो अकेले तो समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ क्या हुआ था। तो इस तरह से सारी चीजें हेल्प करती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं भक्ति में ऐसी जो हमें लगातार रोज करनी चाहिए। और कीर्तन, मृदंग करताल लेके, ये भी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, अनिल सुमन प्रभु जी। जी प्रभु जी, आपने बिल्कुल सही बोला। ये सारी चीजें करने से ही मैं शायद थोड़ा सा भक्ति में आगे बढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं मंदिर तो हर संडे जाता ही हूँ, सुबह दर्शन करने, प्रसाद पाने। बहुत फर्क पड़ता है इससे, आप बिल्कुल सही बोला आपने। और जैसे लड्डू गोपाल की सेवा हमने घर पे स्टार्ट की है, और कंठी माला पहन ली तो हमारे घर पे अब प्याज लहसुन बिल्कुल बंद हो गया, चाय कॉफी बिल्कुल बंद हो गई, सब बंद कर दिया है। हाँ जी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। तन्मय घोष प्रभु जी। हरे कृष्णा बाबू जी। हाँ, वीडियो ऑन करके पूछे प्रभु जी। हाँ बाबू जी, मैं कह रहा हूँ कि मैं क्या बताऊँ आपको, हमारा जो प्रभु है या फिर भगवान को हम कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? हमारा भक्ति किया इनफ है। अब हम आपको भी नहीं संतुष्ट कर पा रहे अरे हैं, हमारे गुरु मुझे जी को भी। संतुष्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मैं थोड़ा ना संतुष्ट होना चाहता हूँ, भगवान होना चाहते हैं। या फिर भगवान को ही तो संतुष्ट भगवान को ही नहीं होंगे करना ना है। हम कैसे, क्या बताओ आपको, हम तो बहुत पापी है ना, तो कैसे संतुष्ट कर सकते हैं हम? अच्छा, ठीक है। हम हमारा तो स्टेप्स बहुत छोटा है उनके लिए है। देखो, सबसे ज्यादा संतुष्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है हमें, भगवान को, कि ये जो प्रोसेस है इस पे फेथ रखना है कि ये जो बोला गाया जा रहा है इसको मुझे फॉलो करना है, ये सही प्रोसेस है। यही फेथ आपको आगे लेके चला जाए। फेथ कच्चा होता है हमारा, इसलिए हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, भगवान को कर नहीं पाते हैं। फेथ अपना स्ट्रांग रखो तो संतुष्ट होते हैं भगवान। ठीक है प्रभु जी, और एक चीज जो आपका भगवत गीता का जो 3.35 का जो श्लोक है ना, उसका आप एक बार कर दीजिए। कर्म। 3.35 एक बारी देख लेते हैं। हाँ हाँ। हाँ, तो ये 3.35 नंबर श्लोक है। मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ। भगवान कह रहे हैं, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्यों के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। यानी अपने नियत कर्म, यानी अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को दोषपूर्ण गलत ढंग से भी संपन्न करना भी दूसरे के कर्मों को भली भांति करने से बेटर है। तो दूसरों के कर्म पे ध्यान नहीं देना है, अपने अगर हम गलत तरीके से दोषपूर्ण ढंग से भी कर रहे हैं वो ज्यादा बेटर है। सुए कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। अपने कर्मों को करते हुए मरना ज्यादा बेटर है पराये कर्मों को में ज्यादा इंडल्ज होना, कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। अपने कर्म पे ध्यान दें, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। क्योंकि हो सकता है ना, दूसरा का कर्म का रास्ता आप अपनाने का कोशिश करें और वो व्यक्ति मान लो प्रोफेशन से डॉक्टर था या कुछ और प्रोफेशन से कुछ और था, आप सोचोगे कि मैं उसका प्रोफेशन अपना लेता तो मैं भी बड़ा खुश हो जाता, तो आपको तो वो चीज आती नहीं। जैसे एग्जाम्पल में है, आपने बचपन से सीखा, अभी आप पढ़ रहे हो इंजीनियरिंग लाइन में, है ना, और आपको एकदम से वकालत की लाइन में लेके जाया जाए, बोले वो वकालत कर रहा है, बड़े पैसे कमाता है, वो देखा है कितने केसेस आते हैं, 1-1 लाख 2-2 लाख ऐसी छाप लेता है, मैं हूँ ऐसी लगा हुआ हूँ दिन रात 9 घंटे की जॉब में। तो बस अपने कर्मों को आप दोषपूर्ण ढंग से भी करो पर करते रहो, मगर ये सोचना कि मैं उसकी जगह होता ज्यादा अच्छा कमा लेता, मैं भी कर लेता, फिर उसी
चीजों में ज्यादा सोचते सोचते ऐसी अपनी जिंदगी गवा देना, वो चीज ठीक नहीं है। फिर उससे होगा क्या, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा। ओह, जी बाबू जी। और 34 का भी एक बार। 34 में है, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात के मार्ग में अवरोधक है। तो मनुष्य को नहीं होना चाहिए ऐसे इनमें राग और द्वेष। ठीक है, एक मिनट मैं इसका स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ सबको, ताकि पता चले। हमारे पास ये हिंदी भी है, वेदा बेस में इंग्लिश है, और भागवतम डॉट इन में हिंदी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ये है प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। हाँ, मतलब कि देखो इसमें ही लिखा हुआ है, इसके तात्पर्य में ही हम पढ़ेंगे। देखो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दिया है प्रभुपाद ने, यौन सुख बद जीवन के लिए आवश्यक और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है ना, कि शारीरिक संबंध बनाया जा सकता है विवाह होते हुए। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। तो राग द्वेष में फंसना नहीं है ना, वर्जित भी है, यानी कि ऐसा भी नहीं होना कि अपनी पत्नी को त्याग देना है, बोले त्याग रहा हूं तेरे को, आज से ही त्याग रहा हूं, और इतना अटैच भी नहीं होना कि यौन संबंध जो है वो हमारे को और ज्यादा आसक्ति की ओर ले जाए। तो ये चीजें हैं सिंपल लैंग्वेज में। अन्य सभी स्त्रियों को माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगे। तो राग यानी अटैचमेंट, द्वेष बिल्कुल अगर एक ही रास्ते पे चले जाएंगे तो एक जो कम्युनिटी है उसको आप भूल ही जाओ। तो क्या होगा, ये कम्युनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कम्युनिटी गलत है, भगवान ही गलत है, भगवान ने स्त्रियां बना दी, गलत कर दिया भगवान ने। बिल्कुल द्वेषी होना भी गलत है, और बहुत ज्यादा अटैचमेंट होना भी गलत है, नहीं तो उस फ्री विल का हम मिस यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है बाबू जी, थैंक्स। हाँ। और अभिषेक राज प्रभु जी, वीडियो ऑन करके पीछे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु हमें पूछना ये था कि जैसे आप बताएं कि ओसीडी जो होता है उसमें मन से मतलब प्रॉब्लम होता है, और हाँ, हम कई ऐसे पेशेंट को देखे हैं प्रभु, जैसे हम मेडिकल स्टाफ है प्रभु, तो कई ऐसे पेशेंट को देखे हैं जो ओसीडी से बहुत ज्यादा ग्रसित है, और बेसिकली 14 साल का बच्चा भी देखे हैं। तो क्या इसके पीछे कोई कार्मिक रिएक्शन होता है? हाँ, 100% कार्मिक रिएक्शन ही है। तो ये कैसे कार्मिक रिएक्शन हुआ, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें प्रभु। उसने मान लो पिछले जन्म में मान लो उसने अपने मन में विचार ही ऐसे भरे हैं, है ना। मन मन में मतलब पिछले जन्म में उसने और कई पिछले जन्मों में ऐसे काम किए हैं, है ना, जिसको वो तुष्ट करना चाहता था पर वो नहीं हो पाए। जैसे इस जन्म में भी हमारे कई विचार ऐसे होते हैं जो हम करना चाहते हैं। जैसे मान लो आज मैं प्रॉपर्टी जोड़ना चाहता हूँ, अच्छी बीवी चाहता हूँ, अच्छा बच्चा चाहता हूँ, फिर चाहता हूँ मेरी संतानें मेरी बात माने, हर चीज अपनी दुनिया मुट्ठी में करना चाहता हूँ, पैसा खूब आए, सेविंग्स बहुत हो, लैंड परचेज हो रखे हो, कई मेरे नीचे लोग स्टाफ काम करे, हर कोई मेरी बात माने, मंदिर में मेरी आरती पूजा उतारे, लोग मेरी को देखें, मेरे पे फूल फेंकें, बोले अरे वाह राजा जी आ गए। तो अगर ये चीजें अब नहीं पूरी होंगी, अब ये चीजें क्या होगा, मन में बैठी रहेंगी, प्रॉब्लम देंगी उसको। अब मन के विचार है, मन में तो जो बिठा लोगे बैठा रहेगा,
जब तक साफ नहीं होगा, साफ करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र उसको धुलाई कर रहा है, धीरे धीरे करके सफाई कर रहा है, मगर अभी मन में बिठा लिया, अब नहीं हुआ, फिर अगला जन्म, फिर उसने कोई विचार किए किसी और योनि में जाके, फिर वो नहीं हुए, मान लो कुत्ते का शरीर मिल गया, कुत्ता चाहता था ये गली का राजा मैं बन जाऊं, यहाँ मेरा राज्य चले, ये कुतिया मेरी हो जाए, है ना, मेरे कुत्ते बच्चे हों, बहुत सारे कुत्ते 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 ही हो जाएंगे, पूरे राज करेंगे, बाद में पता चलता है एक भी कुत्ता साथ नहीं बचता, है ना, आपस में सभी एक दूसरे को काटने दौड़ रहे हैं, फिर तीसरा जन्म, फिर कोई और योनि मिल गई, फिर पेड़ बन गए, पेड़ में सोचा था कि बहुत अच्छे पेड़ बनेंगे, है ना, कहीं मंदिर के बाहर के पेड़ बनेंगे, पता चला हिमालय के पेड़ बन गए, वहां पे बर्फ पड़ रही है, ठंड भी सहनी पड़ रही है, फिर प्रॉब्लम में फंस गए। तो ये बार बार मन मन के अंदर इतने विचार उसके बैठ जाते हैं कि वो एक ही चीज को बार बार सोचता रहता है, तो उसकी पिछले जन्मों की कारण ये कार्मिक रिएक्शन ही है जो उसको बार बार उसके मन में उसको परेशान करते हैं, और फिर भी उसके पास अभी भी चॉइस है कि अभी भी या तो सही रास्ते को पकड़ ले या नहीं पकड़े, पर वो नहीं पकड़ता, ज्यादातर यही होता है कि व्यक्ति नहीं पकड़ता, क्योंकि उसने पाप इतने अधिक कर लिए पिछले जन्मों में, इकट्ठे कर लिए, या तो प्रैक्टिकली या मन के थ्रू। कलयुग में तो मन का पाप नहीं लगता, मगर पिछले युगों में लगता था मन का पाप भी, तो उसने मन के थ्रू या प्रैक्टिकली इतने पाप इकट्ठे कर लिए हैं कि वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या सही रहेगा मेरे लिए। तो प्रभु से बेसिकली मानसिक कार्य करने का फल मिल रहा है अभी। मिल तो वही रहा है एक्चुअल में, उसी चीज को लेके वो बहुत परेशान है, तो बार जैसे बार हाथ धो रहा है। हाँ, जैसे अभी भी कई तरह के लोग हैं जो ऐसा मन में चाहते हैं प्रभु, जो आप बताएं अभी कि हाँ मन से ऐसा होना चाहिए, तो उससे भी अगले जन्म में ऐसा मिल सकता है। कलयुग में तो फिर कलयुग में तो सारे ही लोग ऐसा चाह रहे हैं ना, कलयुग में ऐसा एक हाँ व्यक्ति नहीं है, सारे ही लोग ऐसे हैं, कोई बोले नहीं है उसका मतलब वो सबसे ज्यादा है। हाँ प्रभु, तो उसे भी मिलेगा प्रभु, जैसे अभी आप बताएं कलयुग में कि तो मन से आप कुछ भी कर सकते हो, मन से मर्डर कर दो, मन से गाली दे दो, मन से कुछ भी कर लो, कलयुग में छूट है। मन की प्रॉब्लम, पर मन की प्रॉब्लम फिर आपको सताएगी तो सही, पाप नहीं लगेगा मन से करने में, मगर मन की प्रॉब्लम तो सताएगी, जो मन में आएगा वो फिर सामने भी आएगा रियल लाइफ में। तो प्रभु आप बोले कि इसका जो कार्मिक रिएक्शन ही है जो ऐसा है, तो क्या अगले जन्म में ऐसा पॉसिबल है कि वो अगेन ओसीडी का शिकार हो सकता है? हो सकता है, या अभी वो उसका सॉल्यूशन नहीं ले रहा, बाद में भी होगा, अगले जन्म उसको मनुष्य मिला तो ना, मनुष्य बनेगा ही नहीं वो। हाँ प्रभु। मनुष्य बनने के लिए उसको दोबारा 84 लाख योनियों में घूम के आना पड़ेगा, वो बनेगा तब ना, कहीं पता चले नरक वाले छोड़ ही नहीं रहे, कहोगे वाह तुम तो हमारे क्लाइंट को ऐसे कैसे छोड़ दो तुम्हारे, तो भी तुम्हारी कई जन्मों तक खातिरदारी होगी, वही छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे तो आगे ही नहीं भेजेंगे। हाँ प्रभु, यही पूछना था हमको। थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। अब है शिवांश त्यागी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं कह रहा था कि जैसे आपने अभी इतना डिटेल में बताया कि इतने 84 लाख योनियों के बाद और इतने पाप कर्म करने के बाद फिर भी इतना कष्ट है इस दुनिया में, मतलब इतने शरीर धारण करने पड़ते हैं, फिर उसमें भी कोई पिटता है, कोई मरता है, कोई। अभी मैं घूम रहा था परसों, तो मैंने देखा एक इतना बड़ा छिपकला था, देखो प्रभु जी, ऐसे हाथ से हाँ होता रहा, इतना बड़ा। वो पता नहीं किसी व्हीकल के नीचे आ गया था, उसके 2 अंडे भी फूटे हुए थे, मतलब उसको देख के बड़ा घिन आई। तो इतने कष्ट है इस दुनिया में, लेकिन तब भी लोग मानते नहीं है कि छोड़ दें ये सब चीजें। और एक मेरा प्रश्न ये है इसी से रिलेटेड कि इच्छा रहित हो जाना भी अपने आप में आध्यात्मिक उन्नति ही है ना प्रभु जी? इच्छा से दूर हो जाना कि मुझे कुछ नहीं पाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ऐसा हो ही नहीं भोगनी है, सकता, मुझे ये भी तो, निकलना। ये भी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मेरी कोई इच्छा ना हो, ये भी इच्छा है, इसलिए ये बोलना कि इच्छा से दूर हो जाना है तो सॉल्यूशन ही नहीं है, इच्छा तो होगी उसकी, और जो लोग इच्छाओं को दबाने का दूसरे वे से प्रयास करते हैं तो उनके साथ वैसे ही होता है जैसे वशिष्ठ मुनि के साथ हुआ था, मेनका आएगी और उसको ले जाएगी उस रास्ते। नहीं प्रभु जी, जैसे भक्ति की इच्छा तो रखी, अच्छे कार्यों की इच्छा रखी, लेकिन वो ना रखी कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं इंद्र तृप्तियां करूं, फिर वही आदमी तो करता ही है ये सब, पैसे कमाता,
आजकल ये हो रखा है, पैसे कमाएंगे तो गलत सलत काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, दारू पियेंगे, वो सब करेंगे। ये इन सब की इच्छा ना रखते हुए कह रहा हूँ मैं। हाँ, ये इच्छा अच्छी है, हाँ, अगर ऐसी कोई क्योंकि नहीं है इच्छा तो तो। आपने कहा रहती ही है। दूसरा मैं कहता हूँ मुझे चैंटिंग से रिलेटेड, जैसे आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ, 15-20 दिन हो गए, शायद खराब हो रही है मेरी चैंटिंग। कर तो मैं पूरी रहा हूँ, मैं 16 की जगह 17 कर रहा हूँ, क्योंकि अधिक मास भी चल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अगर मैं बैठ जाता हूँ चैंटिंग करने के लिए, तो मन भागता है, मन कहता है उठ उठ उठ, जल्दी उठ जल्दी उठ, मतलब बेचैनी मच जाती है शरीर में। फिर वो चैटिंग करते करते फिर मैं थोड़ा टहलता हूँ, फिर टहलने से भी चैन नहीं मिलता, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल। फिर ऊपर से हमारे झूला है, तो मैं झूला झूलते चैटिंग करता हूँ, तो उसमें भी चैन नहीं मिलता, फिर मैं मतलब घूमता ही रहता हूँ ऐसे ही। तो ये क्या हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं सोच रहा था आपसे पूछूं, लेकिन मैं फिर याद नहीं रह रहा था। ऐसे में ना, आंखों को देखो, देखने की आदत होती है, कुछ ना कुछ तो आंख देखेंगी, तो उनको भगवान की फोटो के सामने या अपने मंदिर के सामने बैठ के चैंट करना चाहिए। अगर वो भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो चैंटिंग करने से पहले कुछ सुन लेना चाहिए, 10-15 मिनट का लेक्चर, तब ठीक लगेगा। अगर फिर भी नहीं मिलता सारे उपाय करने पे भी, है ना, या फिर हरे कृष्ण महामंत्र सामने खोल लो फोन में या किसी जगह में, उसको देख के चैंट करो, फिर भी उपाय नहीं मिलता तो भगवान के चरण चिन्ह लगा लो। फिर भी उपाय नहीं मिल रहा, सब कुछ कर लिया, भक्तों के साथ बैठ के भी चैंट कर लिया, मंदिर चले गए, मगर चैंट करने का दिमाग में आ ही नहीं रहा है या मन ही नहीं हो रहा है, तो फिर हमें ये समझना चाहिए, है ना, कि अभी मन के अंदर बहुत गंदे विचार भर चुके हैं और ये धीरे धीरे क्लीन होंगे। तो फिर जब भी आप चैंट करोगे तो सबसे पहले बड़ा बड़ा कूड़ा बाहर निकलेगा। तो अभी शरीर से जितने भी मन के गंदे विचार हैं, वो सारा बड़ा कूड़ा बाहर आ रहा है, तो वो रास्ता ब्लॉक करेगा आपका। प्रभु जी, चैटिंग तो मैं पूरी कर लेता हूँ, जैसे 16-17 माला कर लेता हूँ। और भगवत गीता भी मैं ध्यान दिया, मैंने कई दिनों से मैंने पढ़ी नहीं, फिर मैंने कल परसों दोबारा पढ़ी। ये भी ऐसे भी हो रहा है, मतलब छूट जा रही है, ध्यान नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो रहा। नहीं, छोड़ो मत, पढ़ना तो नहीं रोज ही है, मतलब, एक दिन भी छोड़ना आपको भारी पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। चाहे एक श्लोक पढ़े। हाँ, हाँ, तो अब किसी भी केस में रीडिंग को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, रीडिंग चैंटिंग को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, रीडिंग हियरिंग चैंटिंग कॉम्प्रोमाइज होनी ही नहीं चाहिए। सब हो सकता है, आरती छूट जाए, सब छूट जाए, मगर हियर मंदिर दर्शन भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो तो, मगर हियरिंग रीडिंग चैंटिंग किसी भी वे में कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्रभु जी, मैं समझ गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे बताया जा रहा है, थैंक यू प्रीति माता जी, आपने अच्छे से अटेंड किया। और यहाँ पे है, मैं द्वारका में मंगल आरती अटेंड करता हूँ, विश्वजीत प्रभु जी कह रहे हैं बहुत अच्छा है। राधिका माता जी कह रही हैं कि वो लेक्चर सुनने के बाद ही चैंट करती हैं। ठीक है, तो सबके क्वेश्चन हो गए हैं, अभी एंड करते हैं। अभी जन्माष्टमी आ रही है, इससे रिलेटेड एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि जन्माष्टमी इस साल 7 सितंबर को है, ऑलमोस्ट सिर्फ 1 महीना है। आप सब दिल्ली बाहर जो रहते हैं, भक्त जो दिल्ली रहते हैं, वो तो आना ही आना है। वो ये बोले मैं नहीं आऊंगा, तो फिर तो आप समझ सकते हो क्या स्थिति हो चुकी है, कि अगर भगवान के बर्थडे पे मंदिर नहीं आ सकते तो। और अगर बाकी जो भक्त हैं, अगर वो कोशिश करें तो वो भी आ सकते हैं, दिल्ली आ सकते हैं यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल, अगर आपके यहाँ नियर बाय इस्कॉन टेम्पल नहीं है तो। अगर वहाँ है तो वहीं अटेंड करें, और साथ में यहाँ पे कुछ ना कुछ सेवा जरूर करें जन्माष्टमी के लिए, क्योंकि आप कनेक्टेड हैं, तो हम एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो सेवा कर ही सकते हैं। इस्कॉन द्वारका में जैसे हर साल यही रहता है, एवरेज 5 लाख लोग आते हैं ऑन एन एवरेज। तो 5 लाख लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी होती है, चाहे वो पंडाल हो, चाहे वो पानी हो, क्रेट हो, कुछ भी चीज़ हो सकती है। या फिर आप समझ सकते हैं ये ई रिक्शेज हो, अंदर चलते हैं जो, या फिर इसके अलावा शू काउंटर के लिए हो, है ना, टेबल हो, चेयर हो जो किराए पे ली जाती हैं, प्रसाद हो जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जन्माष्टमी का, फ्रूट्स वगैरह, दूध वगैरह, ये सारी चीज़ों के लिए मतलब कुछ ना कुछ सबकी सेवा लगती है। तो जो भी आप सेवा करना चाहें, फ्लावर्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, जो भी हो, सब करें ही करें, क्योंकि भगवान का जन्मदिन है। अगर हम नहीं करेंगे, हम अगर डिवोटीज ही नहीं करेंगे, तो फिर नॉन डिवोटी का तो छोड़ ही दो हिसाब किताब।
फिर उनसे तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो लोग करेंगे। तो डिवोटीज एटलीस्ट कुछ ना कुछ सेवा करें, जितना हो पाए पर करें, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। और बताया जाता है कि लाखों करोड़ों, जब आप कितनी कई लाखों एकादशी के बराबर एक जन्माष्टमी का व्रत होता है, तो आप सोच सकते हो कि जो एकादशी पे कृपा मिलती है उससे भी लाख गुना कृपा आपको जन्माष्टमी में मिलेगी। तो नॉर्मल डेज की तो फिर क्या ही बोले, नॉर्मल डेज से तो कई करोड़ों गुना कृपा मिलती है एक ये जन्माष्टमी के व्रत के दिन। तो जन्माष्टमी का व्रत भी करें, कुछ ना कुछ जरूर करें। उसी दिन देंगे तो क्या होता है, कई लोग जन्माष्टमी में ही दान करते हैं, मगर क्या होता है वो जो आप जन्माष्टमी में दान दोगे तो जन्माष्टमी तो निकल गई, वो यूज कैसे होगा फिर। इसलिए पहले देना चाहिए ताकि वो फिर एडवांस में यूज हो सके, क्योंकि टेंट वगैरह ये तो पहले ही लगना चालू हो जाता है 7 दिन 8 दिन 10 दिन पहले। पहले देना चाहिए तभी वो एडवांस में हो पाएगा, नहीं तो वो तो फिर बाद के लिए चला गया। जो आपने जन्माष्टमी में दिया वो तो फिर बाद में कभी किसी उसमें यूज होगा। तो इस तरह से आप सब कुछ ना कुछ करें, लोगों को भी मोटिवेट करें, खुद भी मोटिवेट रहें और प्रयास करें। ये जो मन से रिलेटेड सेमिनार है इसको सब मिलके प्रयास करेंगे कि थोड़ा थोड़ा लाइफ में हम उतार पाएं। ठीक है, तो अभी हम इसको एंड करेंगे अनम्यूट करके। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। जय। जय।